अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरा मजमा जवाब दे दें। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मद ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम युज़ह्हि फ़ला यक़रबन्न मुसल्लाना औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, उलमाए किराम, असातीन इल्म व फ़ज़ल और मेरी बहनें और मेरी बेटियाँ, पूरा मजमा एक मरतबा आमीन कह दे, अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। फिर आमीन कह दे, अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए। और इस पर आमीन कह दे जो हम ये नई रेसिडेंसी अन्नूर में जमा हैं, अल्लाह तबारक व ताला अपनी नूरानियत हम सबको नसीब फरमाए और अल्लाह हमारे दिल को मुनव्वर फरमाए, मुजल्ला फरमाए, मुसफ़्फ़ा फरमाए। पूरा मजमा इस बात को समझे, मुझे 2 या 3 बातें करना है और फिर यहाँ से चलना है। जैसे हमारे बेटे हज़रत मुफ्ती शकील साहब जो अभी आपके सामने बातें कर रहे थे, उन्होंने बहुत प्यारी बात बताई कि तक़वा, अल्लाह से डरना। बोलो अल्लाह से डरना। और उन्होंने ये भी बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, बहुत लंबा सफ़र करके यहाँ पर मुसाफिर बन के आया हूँ। अल्लाह ताला सफ़र को कबूल फ़रमाए, बोलो आमीन। और दुनिया का सफ़र भी अल्लाह आसान फ़रमाए, आखिरत का सफ़र भी आसान फ़रमाए। मेरी बहनें और मेरी बेटियाँ भी सुन रही, आप भी सुन रहे हैं। मुझे सबसे पहली बात ये बताना है कि अभी जो मौसम है वो हज का। बोलो कौन सा मौसम है? हज का और कुर्बानी। आपने देखा मार्केट में जानवर आ गए, बकरे आ गए। तो 2 मौसम है, एक हज, साथ में बोलो, एक हज और एक कुर्बानी। और दोनों का बैकग्राउंड, एक अब्बा और एक बेटे। अगर हम हज को देखें तो हज की बुनियादी चीज़ है काबा। बोलो हज की बुनियादी चीज़ है काबा। और काबा के बनाने वाले कौन? एक अब्बा और एक बेटे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और साथ में बोलो कौन? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब्बा और बेटे ने मिलकर काबे को बनाया और यह हज जैसा अहम फरीज़ा आइद हुआ। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते, काबे की बुनियाद रखने वाले एक अब्बा है जिनका नाम हज़रत इब्राहीम और एक बेटे हैं, बोलो, जिनका नाम हज़रत इस्माईल। मालूम हुआ कि ये जो हज में जा रहे हैं या जाने वाले हैं या जो पहुंच गए, अल्लाह सबको हज मबरूर नसीब फरमाए, अल्लाह सबको साये मशकूर नसीब फरमाए, अल्लाह सबको ज़म्बे मग़फ़ूर नसीब फरमाए। लेकिन हज की बुनियाद एक अब्बा हज़रत इब्राहीम और एक बेटे कौन? हज़रत इस्माईल। यही मामला कुर्बानी का है, यही मामला कुर्बानी जो अभी हम करने जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आपको मालूम है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को लिटाया और गले पर छुरी चलाने का आज़्म मुसम्मम किया, पूरा इरादा किया। तो कुर्बानी के पीछे भी एक अब्बा कौन? बोलो हज़रत इब्राहीम। और बेटे कौन? हज़रत इस्माईल। अल्लाह ने फरमाया, फलम्मा बलग माअहु साय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक फंज़ुर माज़ा तरा
अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माइल को ज़बह करने का इरादा किया, तो कुर्बानी का बैकग्राउंड वो भी हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल, और हज का पस मंज़र वो भी बोलो कौन, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल। मुझे इस वक्त सिर्फ एक दो बातें आपके सामने मोटी मोटी बातें करना है। पहले आमीन का अल्लाह हम सबको अमल करने वाला बनाए। नहीं आवाज़ नहीं आ रही, साथ में बोलो ना, अल्लाह हम सबको अमल करने वाला बनाए, अल्लाह हम सबको समझने वाला बनाए। मेरे प्यारो, हज़रत इब्राहीम के बहुत वाक़यात, बोलो हज़रत इब्राहीम के पूरे कुरान में, कुरान जो हमारे सामने है ना, शुरू होता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और कुरान कंप्लीट होता, मुकम्मल होता मिनल जिन्नति वन्नास। एक कॉल के मुताबिक 6666 आयतें, 6666 आयतें अल्लाह ने पूरे कुरान में रखी है। मेरे प्यारो, इतनी आयतों में 63 टाइम्स, 63 मरतबा अल्लाह ताला फरमाते मेरा इब्राहीम, मेरा इब्राहीम, मेरा इब्राहीम, मेरा इब्राहीम। अरे वो अल्लाह एक मरतबा भी कहते तो काफ़ी होता, लेकिन अल्लाह ने कितनी मरतबा हज़रत इब्राहीम की तारीफ़ की, 63 मरतबा, 63 टाइम्स। और एक जगह तो अल्लाह ने इतने प्यार से फरमाया, इतने प्यार से फरमाया मेरा इब्राहीम। अल्लाह फरमाते मेरा इब्राहीम न यहूदी न ईसाई, बोलो ना यहूदी ना ईसाई, न शिरक करने वाला। तो सवाल होता है कि फिर इब्राहिम कौन? अल्लाह फरमाते हैं इससे बढ़कर सीधे रास्ते पर चलने वाला कौन होगा? अल्लाह ने फरमाया मा कान इब्राहीम यहूदिया वला नसरानिया वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमा वमा कान मिनल मुशरिकीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे इब्राहिम न तो यहूदी न तो ईसाई न तो शिरक करने वाले, सीधे रास्ते पर चलने वाले। बोलो कौन हजरत? मुझे जो बात पर आना है वो बात पर मैं आ जाऊं। बोलो नहीं, इस वक्त किसकी बात मैं आपके सामने कर रहा हूं? हजरत इब्राहिम। उससे मैं अपनी और हमारी बात पर आना चाहता हूँ। हज़रत इब्राहिम इतने बड़े, बोलो हज़रत इब्राहिम इतने बड़े पैगंबर, इतने बड़े नबी कि एक जगह तो अल्लाह ने फरमाया मेरा इब्राहिम नमाज पढ़े, इतनी अच्छी नमाज पढ़े, जब वो रुकू करता ऐसा लगता पूरी कौम ने रुकू कर लिया। बोलो सुभान। वो सजदा करे ऐसा लगता पूरी बस्ती ने सजदा कर लिया। अल्लाह कहते ये अल्लाह का, अल्लाह कहते मेरा फरमा बरदार है, सीधे रास्ते पर चलने वाला है, मेरी नेमतों का शुक्र करने वाला है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना इब्राहीम काना उम्मा क़ानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा इब्राहिम एक उम्मत है, एक पूरी कौम है, अल्लाह का फरमा बरदार है, सीधे रास्ते पर चलने वाला, न शिरक करने वाला, अल्लाह की नेमतों का शुक्र करने वाला। बोलो कौन हजरत? इस वक्त मुझे जो आपको वाकया बताना है वो ये, अभी हम यहाँ जमा है। बोलो अभी हम यहाँ जमा है, हमको क़यामत में भी जमा होना है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अरे होना है कि नहीं होना है? हाँ, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन जमा होना है और हिसाब किताब होना है, नहीं होना है। आपको मालूम है हज़रत इब्राहिम रास्ते से गुज़र रहे, अरे बोलो रास्ते से गुज़र रहे, एक बहुत बड़ा समंदर है और समंदर के बाहर किनारे पर एक मरा हुआ गधा। ये तफसीर मजहरी में लिखा है काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह ने कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसा गुज़र रहे, बोलो ऐसा गुज़र रहे, समंदर के किनारे किनारे गुजर रहे। वो समंदर का पानी थपेड़े मार रहा, बहुत बड़ा समंदर है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम किनारे किनारे गुजर रहे, लेकिन हज़रत इब्राहिम ने समंदर के किनारे पर क्या देखा? एक मरा हुआ गधा। अच्छा, वो गधे का मामला कैसा था? जब वो पानी आता था, क्योंकि समंदर का पानी आ रहा है, पूरा थपेड़े मारकर पानी आ रहा, तो उसमें मछलियां भी आ रही है, और वो जो मरा हुआ गधा है ना उसको मछलियां खाती है। बोलो उसको मछलियां खाती। लेकिन जब समंदर का पानी वापस पीछे जाता है तो मछलियां भी चले। अब जब मछलियां चली गई, समंदर का पानी पीछे चला गया, तो उड़ने वाले परिंदे आते, अब वो गधे को खाते। जब वो पानी पीछे गया तो परिंदे आकर गधे को खाए, और जब पानी आवे तो कौन खावे?
मछलियाँ। एक अजीब अल्लाह की कुदरत, एक मरा हुआ गधा है, कभी समंदर की मखलूक उसको खा रही है, यानी मछलियाँ खा रही, और जब पानी की मौज और पानी का थपेड़ा पीछे चला गया तो उड़ने वाला परिंदा आके गोश्त को खा रहा। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल सोच में पड़ गए, अल्लाह ये कैसा, जमीन वाले भी खाए आसमान वाले भी खाए। भाई जब समंदर का पानी आ रहा तो जमीन समंदर की मखलूक, बाहरी मखलूक मछलियां आती है और खा रही है, और जब समंदर का थपेड़ा चला गया, समंदर का पानी चला गया तो उड़ने वाले परिंदे आके इसका गोश्त नोच नोच के खा के जा रहे। तो गधा एक है और खाने वाले समंदर वाले भी और आसमान वाले भी। तो हज़रत इब्राहिम ने सोचा, अल्लाह अब कयामत में तू ये गधे को जिंदा कैसे करेगा? अल्लाह इसको जिंदा कर, क्योंकि जिंदा करने के लिए गोश्त पोस्ट को जमा करना पड़े। इसका आधा गोश्त कहाँ जा रहा है? समंदर में, और आधा गोश्त कहाँ जा रहा है? आसमान पर जा रहा है। तो अल्लाह आधा तो परिंदे खा रहे, आधा मछलियां खा रही, तो अल्लाह इसको जिंदा कैसे करेगा? अल्लाह ने फौरन कहा, ए इब्राहिम तुमको मेरे ऊपर यकीन नहीं है, मुझ पर भरोसा नहीं है? एक गधे को देखकर तुम सवाल करने लगे कि अल्लाह ये गधा, अल्लाह ये गधा, और इस तरह दूसरे कितने मुर्दे होंगे, अल्लाह तू कैसे जिंदा करेगा? क्योंकि आधा गधा तो समंदर में गया और आधा गधा आसमान और हवाओं पर गया, तो अल्लाह इसको जिंदा कैसे करेगा? तो अल्लाह ने कहा, मेरा इब्राहिम मुझ पर भरोसा नहीं। तो हज़रत इब्राहिम ने कहा, भरोसा तो बहुत है, लेकिन अल्लाह आज कुछ ऐसा बता दे कि मेरा ईमान बढ़ जाए। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कुछ ऐसा बता दे अल्लाह कि मेरा ईमान बढ़ जाए। मालूम अल्लाह ने क्या फरमाया? आपने सुना होगा अल्लाह ने क्या फरमाया? इब्राहिम एक काम करो, यहीं पर खड़े हो समंदर के किनारे। कौन मरा पड़ा है? अरे बोलो ना, मरा कौन पड़ा है? गधा। आधा कौन खा रहा है? मछलियां। आधा कौन खा रहा है? आसमान के परिंदे। अल्लाह ने कहा यहीं ठहरो, 4 परिंदे बुलाओ। कितने परिंदे बुलाओ? 4 परिंदे बुलाओ। तो हज़रत इब्राहिम ने कहा, अभी समंदर के किनारे 4 परिंदे कैसे बुलाऊंगा? जैसे अभी आप बारडोली वाले यहाँ बैठे नूर रेसिडेंसी में, मैं बोलूँ 4 बकरे बुलाओ, बुला सकते? अरे बोलो ना, बुला। अरे 4 मुर्गियाँ बुलाओ, बुला सकते? नहीं बुला सकते, क्योंकि हमारे बोलने पर कोई परिंदा आने वाला नहीं, कोई जानवर आने वाला। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह समंदर के किनारे खड़ा हूँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वो मरा हुआ गधा है, आधा गधा समंदर में गया, आधा गधा परिंदों ने खाया, अल्लाह यहाँ कहाँ परिंदे को बुलाऊंगा? अल्लाह ने फरमाया, मेरा इब्राहिम आज बुलाना तुम्हारा काम होगा, पहुंचाना मेरा काम होगा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, आ जाओ भाई, अल्लाह का हुक्म है। पहला परिंदा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पूरा मजमा बोलो। कितने परिंदे आ गए? आवाज नहीं आ रही है, जरा बुलंद आवाज से बोलो, कितने आए? क्योंकि आप लोग तो ऐसा बैठे हो जैसा लगता है निकाह कबूल करवाने आए हो। ये अन्नूर रेसिडेंसी में पहली मर्तबा है ना, लेकिन चेहरे तो मेरे को पुराने पुराने दिखते हैं। तो बोलो ना, कितने परिंदे आए? आवाज नहीं आ रही, कितने परिंदे आए? 4। जब 4 परिंदे आ गए तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह बुलाना मेरा काम था, पहुंचाना तेरा काम। आ गए अल्लाह, चारों आ गए। अल्लाह ने कहा, फरमाया, कुरान में लिखा, अल्लाह ने फरमाया, वो आ गए, इनको ज़बह कर दो। चारों को क्या करो? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, पहले को ज़बह किया, दूसरे को ज़बह किया, तीसरे को ज़बह किया, चौथे को ज़बह किया। छोटे छोटे परिंदे थे, अल्लाह का हुक्म था, हज़रत इब्राहिम ने ज़बह किया। जब ज़बह किया तो अल्लाह ने फरमाया, गोश्त निकालो। बोलो, चारों का गोश्त निकालो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, बोलो पूरा मजमा बोलो, सबका गोश्त निकालने के बाद अल्लाह ने कहा, सबका गोश्त मिला दो। भाई 4 परिंदे, थोड़ा थोड़ा गोश्त। अल्लाह ने कहा ना, मिलाओ, हिलाओ, मिलाते जाओ, हिलाते जाओ, मिलाते जाओ, हिलाते जाओ। इतना मिलाया हिलाया, मालूम नहीं कि किसका गोश्त कहाँ है। फिर अल्लाह ने कहा, रखो, पहाड़ पे जाके रख दो। वो जमाने में ये समंदर है, वो दूर पहाड़ है। अल्लाह ने कहा, जाओ वो पहाड़ पे रख कर आओ। हज़रत इब्राहिम चलते चलते वो गोश्त का टोकरा लेके गए और जाके पहाड़ पे रख दिया। अल्लाह ने कहा, अब फिर वो 4 को बुलाओ। कौन 4? अरे बोलो ना, 4 परिंदे को बुलाओ, वो 4। तो हज़रत इब्राहिम ने कहा, अब क्या बुलाना, मैंने तो उनको ज़बह कर दिया। और सिर्फ ज़बह थोड़ी किया, उनका गोश्त निकाला, और सिर्फ गोश्त थोड़ी निकाला, हिलाया मिलाया और एक टोकरी में रख दिया, पहाड़ पे रख दिया।
अल्लाह ने फरमाया मेरा इब्राहिम, बुलाना तुम्हारा काम होगा, फिर जिंदा करना मेरा काम होगा। सुभान बुलाना अल्लाह। तुम्हारा काम होगा, बोलो जिंदा करना। और कुरान पाक के अल्फाज से पता चलता है कि हज़रत इब्राहिम ने बुलाया बुलाया, आ जाओ आ जाओ, वो पहला, वो दूसरा, वो तीसरा, वो चौथा परिंदा, आ जाओ। बुलाने में देर हुई मगर परिंदों के जिंदा होने में और आने में देर नहीं हुई। जब वो चारों परिंदे आ गए, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ये तो बड़ा अजीब हो गया। अल्लाह अल्लाह ने कहा जैसे इनको जिंदा किया कयामत में सबको जिंदा करूंगा। बोलो सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। और सुभान अल्लाह ने अल्लाह। कहा मेरे बारे में क्या कहते हो, अब मेरे बारे में क्या कहते हो। हज़रत इब्राहिम ने कहा क्या कहूँगा, हमसे बड़ा कमज़ोर कोई नहीं, तेरे से बड़ा ताकत वाला कोई नहीं। तो अल्लाह ने कहा बेशक मैं ताकत वाला, मैं हिकमत वाला, मेरे आगे, अरे बोलो ना मेरे आगे। ये पूरा वाक्य आपने सुना, अरे हाँ बोलो ना। कितने परिंदे वाला, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, कुरान में। अरे बोलो ना कहाँ पे लिखा हुआ है, कुरान में, पारा नंबर 3, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया, अभी तो मैं पढ़ूंगा आप तर्जुमा करोगे। अल्लाह ने फरमाया वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह आप मुर्दों को कैसे जिंदा करेंगे। खास करके हज़रत इब्राहीम ने किसके बारे में पूछा, वो गधे के बारे में, जो आधा कहाँ गया और आधा कहाँ गया, हवाओं में। अल्लाह ने क्या फरमाया, क़ाला वलम तुमिन, अल्लाह ने फरमाया मुझ पर यकीन नहीं है। हज़रत इब्राहिम ने कहा नहीं नहीं अल्लाह। क़ाला बला वलाकिन लियतमइन्ना क़ल्बी, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अल्लाह तुझ पर तो भरोसा है मगर कुछ ऐसा बता दे मेरा ईमान बढ़ जाए। अल्लाह ने फरमाया कितने परिंदे बुलाओ, चार, और चारों को जबा करने के बाद सबका गोश्त निकालना, हिलाना, मिलाना और फिर पहाड़ पे रखना। क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तय्र फ़सुरहुन्न इलैक थुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्न जुज़अ। हज़रत इब्राहिम ने सब गोश्त पहाड़ पे रख दिया। अल्लाह ने कहा फिर बुला लो, चारों को बुला लो, बुलाना तुम्हारा काम होगा, जिंदा करना। अल्लाह ने क्या फरमाया, सुम्मा दुउहुन्ना यातीनका साया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। पूरा मजमा बोले ना जिंदा करने वाला कौन, अल्लाह। आज ये बात को पक्का करो, मैं पॉइंट पर आ रहा हूँ। बोलो जिंदा करने वाला कौन, अल्लाह। अल्लाह। और मेरे प्यारो जो होता है वो किसके करने से होता है, अल्लाह। अल्लाह की ताकत के आगे। हाँ मेरे प्यारो हम सबको ये तो मानना ही पड़ेगा और समझना ही पड़ेगा, करने धरने वाली जात एक ही जात है। और वो कौन सी जात है, अल्लाह। अब आपकी बरकत से एक बात याद आ गई तो एक बात बताऊं। बनु इसराइल में एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, बहुत बड़े अल्लाह के वली, जिनका नाम हजरत इमरान, साथ में बोलोगे क्या नाम, इमरान। और उनकी बीवी का नाम हन्ना, बोलो उनकी बीवी का नाम। अब हजरत इमरान जो थे ना, इमरान ये बैतुल मुक़द्दस जिसको हम कहते हैं, बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन में उसके इमाम थे। ये बनु इसराइल के नाम बोलो क्या, हजरत इमरान, उनकी बीवी का नाम हन्ना। ये दोनों मियाँ बीवी, लेकिन जो शोहर थे ना हजरत इमरान, ये बैतुल मुक़द्दस के इमाम कहो, खतीब कहो, मुकर्रिर कहो, वो ज़माने के बहुत अच्छा बयान करने वाले, वो ज़माने के बैतुल मुक़द्दस के इमाम, वो ज़माने के बहुत अच्छे तर्जुमान। नाम क्या, हजरत इमरान। अच्छा इनकी बीवी का वाक़या, चूँकि हमारी माँ बहनें बैठी है ना इसलिए मैं सुनाना चाहता हूँ। उनकी बीवी का नाम मैंने क्या बताया, हन्ना। बोलो क्या नाम बताया, हन्ना। वो हन्ना है ना, हन्ना वो बूढ़ी हो गई, इमरान बूढ़े हो गए। बोलो इमरान बूढ़े और ये बूढ़ी, और इनके यहाँ औलाद, बोलो इनके औलाद नहीं। वो तो क्या हुआ मालूम, हन्ना कुछ घर के बाहर गई, हन्ना यानी बीवी घर के बाहर गई, तो घर के बाहर एक चिड़िया को देखा। किसको देखा,
चिड़िया स्पैरो, स्पैरो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, एक छोटी सी चिड़िया को देखा। वो चिड़िया उड़ के जाती है, दाना लाती है और दाना कुछ घोंसले में डालती है, फिर जाती है, फिर कहीं से दाना लाती है, फिर अपने घोंसले में डालती है, फिर वो चिड़िया कहीं जाती है, दाना लेके अपने घोंसले में डालती है। तो हन्ना ने देखा ये छोटी सी चिड़िया, इतनी सी चिड़िया उड़ के जाती है, कुछ लेके आती है, फिर जाती है, फिर कुछ लेके आती है, फिर जाती, कुछ लेके आती। तो हन्ना करीब गई, और करीब गई तो घोंसले को देखा, तो घोंसले में चिड़िया के भी छोटे छोटे बच्चे। भाई चिड़िया खुद छोटी और उसके छोटे छोटे चूजे हैं। तो हन्ना ने उस वक्त दोनों हाथ उठा कर कहा, अल्लाह ये छोटी सी मखलूक को तो औलाद देता है और हम इंसानों को तो औलाद नहीं देता। अल्लाह ये छोटी सी मखलूक, बोलो कौन? चिड़िया। अल्लाह इसको तूने औलाद दी और ये छोटा छोटे बच्चे तूने दिए। अल्लाह ये मेरे शोहर इमरान, ये तो बैतुल मुकद्दस के इमाम है, वहां के खतीब है, वहां के तर्जुमान है, और बूढ़े हो गए और मैं हन्ना बूढ़ी हो गई। अल्लाह तू चिड़िया के यहाँ औलाद देता है, हमारे यहाँ औलाद नहीं देता। तो मालूम क्या किया हन्ना ने? उसी वक्त दोनों हाथ उठाए। देने वाला कौन? मैंने बोलो ना, देने वाला कौन? अल्लाह। लेकिन वो अपनी ताकत और अपनी कुदरत से देगा। ये उसी वक्त हन्ना ने क्या दुआ मांगी? अल्लाह मेरे को भी दे देना। अल्लाह, अल्लाह तूने चिड़िया को, छोटी सी मखलूक को अल्लाह तूने औलाद दी है, अल्लाह मेरे। लेकिन हन्ना ने क्या कहा मालूम? अल्लाह मेरे को लड़का चाहिए, लड़का। क्या चाहिए? जैसे आजकल हमारे भी बहुत सारी माँ बहनें होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो एक ही फिक्र होती है, क्या होए? लड़का होए, लड़का होए, लड़का होए। तो हन्ना ने भी कहा अल्लाह मेरे को चाहिए, हाँ मैं भी प्रेग्नेंट हूँ और मैं भी हमल वाली हूँ, लेकिन मेरे को क्या चाहिए? लड़का। अच्छा, लड़के की नीयत बहुत प्यारी है। लड़का क्यों चाहिए? कहा अल्लाह लड़का इसलिए चाहिए कि मैं उसको बैतुल मुकद्दस के लिए वक्फ कर दूँ। ये बैतुल मुकद्दस में जितने काम करने वाले हैं ना, तो मेरा लड़का भी काम करेगा। यहाँ का झाड़ू मारना, यहाँ का पोता मारना, यहाँ की सफाई करना, और मेरे शोहर तो वैसे भी यहाँ के इमाम और खतीब है, तो मेरा लड़का भी पूरी जिंदगी के लिए मैं वक्फ कर दूंगी बैतुल मुकद्दस के लिए। मेरे दोस्तों, अल्लाह का करना ऐसा हुआ, हालांकि इमरान बूढ़े, बोलो इमरान बूढ़े, हन्ना बूढ़ी, मगर औलाद देने वाला कौन? अल्लाह। सही में प्रेग्नेंट हो गई हजरत हन्ना, प्रेग्नेंट हो गई। अब जब प्रेग्नेंट हो गई तो, और पूरा इरादा कि मेरे को लड़का होगा, और लड़का होगा तो बैतुल मुकद्दस के लिए वक्फ कर दूंगी, बैतुल मुकद्दस के लिए मैं वो पूरा उनको खादिम बनाकर रखूंगी, वो पूरी जिंदगी बैतुल मुकद्दस की खिदमत करेंगे। देखो यहाँ हन्ना प्रेग्नेंट हुई, बोलो यहाँ हन्ना प्रेग्नेंट हुई। उसी जमाने में हजरत इमरान का इंतकाल हो गया। बोलो हजरत इमरान का इंतकाल हो गया। बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये प्रेग्नेंट है, बोलो ये प्रेग्नेंट है। इस वाक्य को भी कुरान ने बताया। बोलो इस वाक्य को किसने बताया? कुरान ने बताया। ये क्या मांग रही है? फिर बोलो क्या मांग रही है? लड़का मांग रही है। और लड़का क्यों मांग रही है? ताकि बैतुल मुकद्दस के लिए वक्फ कर दूं, जिंदगी भर वो खिदमत करे। अल्लाह ने फरमाया इज़ क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लक मा फी बतनी मुहर्ररा फतक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। हजरत हन्ना यानी हजरत इमरान की बीवी कहती है, ए अल्लाह अगर तू चिड़िया को औलाद दे देगा, अल्लाह मेरा शोहर भले बूढ़ा हो गया इमरान, मैं भली बूढ़ी हो गई हन्ना, लेकिन अल्लाह तू मुझे भी औलाद दे दे, लेकिन अल्लाह लड़का देना ताकि बैतुल मुकद्दस की खिदमत करेगा। लेकिन जानने वाला कौन? ये प्रेग्नेंट हो रही और शोहर का इंतकाल। और मालूम क्या हुआ? 9 महीने के बाद जब डिलीवरी हुई तो लड़का नहीं आया, लड़की आई। कौन आया? मांगा क्या था? नहीं, साथ में बोलो, मांगा क्या था? क्योंकि लड़का होना, लड़की होना, ये बोलो बोलो, ये किसकी शान है? अल्लाह खुद। आप 25वें पारे में जाओ, अल्लाह फरमाते मेरी मर्जी, किसी को चाहूं तो लड़कियों पे लड़कियां दूं। भाई पहली भी लड़की, दूसरी भी लड़की, तीसरी भी लड़की, चौथी भी। वो कहते हैं अल्लाह है कि अल्लाह कहते मेरी मर्जी, किसी को चाहूं तो लड़कों पे लड़के दूं। पहला भी लड़का, दूसरा भी लड़का, तीसरा भी। और अल्लाह कहते किसी को चाहूं तो दोनों दे दूं। आपने देखा होगा भाई बहन है, लड़का भी है और
लड़की भी। और अल्लाह क्या कहते हैं मालूम, किसी को चाहूँ तो कुछ भी न दूँ, वो चाहे कितनी मर्तबा शादी करे, लेकिन मुझे नहीं देना तो मैं नहीं दूंगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं। और अल्लाह कहते हैं जिसको नहीं देता उसमें भी मेरी हिकमत है, और जिसको देता हूँ उसमें भी मेरी हिकमत है। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान ये अल्लाह, 25वें सुभान पारे में अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, यगबुल मन यशाउ इनाथा व यगबुल मन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनाथा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन कदीर। पूरा मजमा बोलेगा, अल्लाह फरमाते जिसको चाहा लड़कियां पे लड़कियां, जिसको चाहा लड़कों पे, और जिसको चाहा तो दोनों लड़के भी और जिसको चाहा तो कुछ नहीं दिया। मैं जानने वाला हूँ क्या देना है और क्या नहीं देना। बोलो सुभान सुभान अल्लाह। तो अल्लाह, यहाँ सुभान अल्लाह। हजरत हन्ना ने बहुत दुआ मांगी, और नीयत भी कितनी अच्छी, अल्लाह लड़का देगा, बैतुल मुकद्दस के लिए वक्फ कर दूंगी, पूरी जिंदगी मेरा लड़का वहां काम करेगा, लेकिन अल्लाह लड़का चाहिए। लेकिन पूरा मजमा बोले लड़का हुआ, बोलो लड़का हुआ नहीं हुआ, लड़की हुई। तो हजरत हन्ना, एक तो शोहर का इंतकाल हो गया, और पैदा लड़के की जगह कौन हो गई? तो मालूम हजरत हन्ना, ये लड़की जब पैदा हुई ना, लेकिन इतना रोई, कहा अल्लाह मैंने तो लड़का मांगा था ना, मेरा शोहर का भी इंतकाल हो गया, अब तो बैतुल मुकद्दस के इमाम साहब भी नहीं रहे, मेरे शोहर चले गए, मैं तो बेवा हो गई, और ये लड़की तो यतीम, बोलो ये लड़की तो यतीमा है। लेकिन अल्लाह मैंने तो लड़का मांगा था, तूने लड़की क्यों दिया? अल्लाह की तरफ से आवाज आई, जो लड़की मैंने दिया हूं हजारों लड़कों से बेहतर है। बोलो सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने फरमाया नाम तुम मत रखना, हन्ना नाम तुम मत रखना, नाम मैं रखूंगा, और इस लड़की का नाम मैंने मरियम रख दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। क्या नाम रख दिया? मरियम। अल्लाह ने क्या फरमाया? वलैसा ज़करु कल उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी उईदुहा बिक व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते लड़का आता तेरी मर्जी के मुताबिक आता, शैतान उसकी छेड़छाड़ करता, मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक लड़की दिया, लड़की हजारों लड़कों से बेहतर है, और मैंने नाम मरियम रखा, और मरियम जहाँ होगी वहाँ शैतान करीब भी नहीं आएगा। सुभान बोलो अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ आपको, ताकि हमको यकीन हो जाए मांगने वाला कुछ भी मांगेगा, लेकिन देने वाला कौन है? मांगा क्या? आई कौन? और नाम क्या? लेकिन अल्लाह ने हजरत मरियम को कैसा बनाया, अरे कैसा बनाया। आपको मालूम है इनकी माँ कौन? हन्ना। अरे बोलो हन्ना। उन्होंने तय कर दिया लड़का नहीं आया, लड़की आई, नाम देने वाला तो कौन? अल्लाह। शैतान से दूर करने वाला कौन? अल्लाह। बस तो माँ ने तय कर लिया कि लड़की को मैं बैतुल मुकद्दस के लिए वक्फ करूंगी, लेकिन वहां तो सारे लड़के काम कर रहे, सारे मर्द काम कर रहे, तो इनकी माँ ने एक कमरा बनाया। बोलो एक कमरा बनाया, जिस कमरे का नाम मेहराब। बोलो कमरे का नाम मेहराब। कहा मेरी बेटी यहाँ पे रहेगी। कौन? मरियम। अब तो हन्ना का भी इंतकाल हो गया, बोलो माँ का भी इंतकाल हो गया, तो मरियम की तरबियत करने वाले इनके खालू, और खालू कौन मालूम? हजरत जकरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बोलो खालू कौन? हजरत। आप सिर्फ कड़ी को कड़ी से जोड़ते जाए, खालू कौन है? हजरत जकरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो हजरत जकरिया ने बैतुल मुकद्दस में, अब मरियम है, लड़की है, इनके लिए कमरा बनाया बैतुल मुकद्दस में, और कमरे का नाम क्या रखा? मेहराब। और ये हजरत मरियम बड़ी हो गई, बोलो माशाअल्लाह। अब बड़ी हो गई ना, तो हजरत मरियम उसी कमरे में अल्लाह अल्लाह, बोलो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। और हजरत जकरिया क्या करे, खालू थे ना, खालू, वो कहे हाँ मेरी भांजी तू इसमें जिक्र किया कर, तू अल्लाह अल्लाह कर, तेरे खाने पीने का इंतजाम मैं करता रहूंगा। एक दिन अचानक हजरत जकरिया को सफर में जाना है। बोलो कहाँ जाना? तो हजरत मरियम के पास आए, कहा कि अब ये कमरे से निकलना होगा, क्योंकि मैं सफर में जा रहा हूं। और वो जमाने का सफर कैसा होता था कि कुछ नहीं मालूम कि जाऊंगा तो कब पहुंचूंगा मंजिल पर, कब वापस आऊंगा, कब मेरा काम होगा, 2 दिन होंगे, 4 रात होगी, 8 रातें होगी, 10 रातें होगी।
तेरे खाने पीने का मामला और ये कमरा तो, और वो जो कमरा था ना जिसका नाम मैंने क्या बताया, मेहराब, उसमें एक खिड़की और एक दरवाजा। कहा बेटी मरियम इसमें तो एक दरवाजा एक खिड़की है, हर वक्त तो मैं जाता हूँ, सुबह जाता हूँ, दोपहर आ जाता हूँ, दोपहर जाता हूँ, शाम आता हूँ, तुम्हारा खाने पीने का इंतजाम करता हूँ, लेकिन अभी मैं लंबे सफर पर जा रहा हूँ और हजरत जकरिया आने का जा नहीं रहा हूँ, अल्लाह का हुक्म है। किसका हुक्म है? इसलिए मरियम तुम अपने घर जाओ, घर में रहो, खाना पकाओ खाओ। हजरत मरियम ने कहा नहीं, मैं इधर ही रहूंगी। किसमें? मैं। तो कहा नहीं, ये बैतुल मुकद्दस है, यहाँ यहाँ अकेली क्या करोगी? हजरत मरियम ने कहा बाहर से ताला लगा दो। बाहर से? अल्लाह की बंदी, बाहर से ताला लगा दूंगा, मैं कब जाऊंगा, क्या करूंगा, कब आऊंगा, कितने दिन, कितनी रातें अंदर? और एक खिड़की है जहाँ से थोड़ी सी हवा आती है, रोशनदान है जहाँ से हवा आती है, तू ये यहाँ तड़प जाएगी। तो क्या काम मालूम है, आपका काम जाना है, संभालना तो अल्लाह का काम है। सुभान अल्लाह, नाम देने सुभान वाला अल्लाह, कौन? मुझे नाम किसने दिया? अल्लाह। अल्लाह ने दिया है। मालूम है हजरत जकरिया हिम्मत नहीं हुई, लेकिन जब हजरत मरियम ने बहुत कहा ना, बोलो बाहर क्या लगा दिया, ताला लगा दिया, चाबी लेके चले गए। मेरे प्यारो गए तो गए, गए दिन गुजरते गए, रातें गुजरती गई, दिन गुजरते गए। अब जब हजरत जकरिया वापस आए तो ऐसा दौड़ते दौड़ते आए और यकीन के साथ आए कि दरवाजा खोलूंगा, मेरी मरियम नहीं होगी, मेरी मरियम नहीं होगी, क्योंकि क्योंकि न खाना मिला इतने दिनों से, न इतनी रातों से पानी मिला। एक रोशनदान है, उससे हवा आई तो कितना आई, और आदमी हवा पर जिएगा तो कितना जिएगा। वो हजरत जकरिया दौड़ते दौड़ते आए, रोते रोते आए, आकर ताला खोला, ताला खोला और जोर से दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो हजरत मरियम तो कुर्सी पर बैठी है, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह, सामने सुभान जन्नत के फल और फ्रूट रखे हुए। सुभान अल्लाह। कहाँ के फ्रूट रखे हुए? जन्नत के। और जन्नत के फ्रूट तो कैसे होंगे, साइज भी ऐसी, क्वालिटी भी ऐसी, क्वांटिटी भी ऐसी, पूरा कमरा फ्रूट से भरा हुआ। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम आए, वो तो घबरा कर आए थे कि मालूम नहीं जनाजा देखूंगा, क्या देखूंगा, कैसे चेहरा देखूंगा, कैसे हाथ और पांव देखूंगा। लेकिन जब दरवाजा खोला तो हजरत मरियम आराम से बैठी है, जबान पर अल्लाह अल्लाह है, और सामने बेमौसम जन्नत के फल और फ्रूट रखे हुए। तो हजरत ज़करिया ने जोर से कहा मेरी मरियम, मेरी मरियम कहां से आया? हजरत मरियम ने कहा क्यों भरोसा कम हो गया, जिसने तुमको सफर पर भेजा उसी ने मेरे खाने का इंतजाम कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी कुरान पाक में लिखा हुआ है। बोलो किस में लिखा हुआ है? अल्लाह ने फरमाया वकफ़लहा ज़करिया कुल्लमा दख़ला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजदा इंदहा रिज़क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। बोलो ना हम सबको देने वाला कौन है? अल्लाह। आज पहली बात मैं यही करने के लिए आया हूँ। मैंने ये तो हज़रत इब्राहिम का वाक़या सुनाया, बात बात में हज़रत हन्ना का वाक़या भी समझ में आ गया। खैर मुझे बताना ये है कि एक दिन हम, मेरे को और आपको भी अल्लाह के पास जाना है। अरे भाई जाना क्या नहीं जाना? बेशक बेशक। है कुर्बानी के बकरे खरीदे? क्यों मौलाना उबैदुल्लाह बोलते नहीं है? शुरू ने तो हाँ बोले या ना बोले ना, मैं कोई निकाह थोड़ी कबूल करवाता कि है करके मुंह लटका के बैठे। ये कुर्बानी के बकरे जो है ना, आपको एक मसला बताता चलो, बकरे जो है ना सींग वाले भी होते और बगैर सींग वाले होते ना, सींग वाले भी होते और बगैर सींग वाले भी होते, दोनों की कुर्बानी जायज है। हाँ पूछो, मुफ्ती शकील साहब बैठे होंगे, हाँ जायज ना? हाँ, दोनों की कुर्बानी जायज, सींग वाला हो उसकी कुर्बानी भी जायज और बगैर सींग वाला हो। लेकिन आपको मालूम है जो सींग वाला बकरा होता है ना, उसके करीब में बगैर सींग वाले को बांध दो, ये उसको मारेगा। ये सींग वाला उसको क्या करता है, और वो जो बगैर सींग वाला है ना, उसको इतनी भान भी नहीं कि मेरे सींग नहीं है, वो भी गर्दन झुकाता है, लेकिन उसके तो सींग है, वो मार खाता है। ये मारने वाला और वो बारडोली वालों, भले हम कितना भी दूर भागे और मोबाइल की दुनिया में कितना भी भटके, लेकिन कयामत में जानवरों का भी हिसाब होगा। अरे बोलो ना, कयामत में
जानवरों का भी हिसाब होगा। वो जो दुनिया में सींग वाला बकरा था ना, उसको लाया जाएगा। वो बगैर सींग वाला बकरा, उसको भी लाया जाएगा। अल्लाह फरिश्ते को कहेंगे इसके सींग उखाड़ दे इसके सींग। फरिश्ते उखाड़ देंगे, उसका सींग निकल जाएगा। कहा वो दुनिया में जो बगैर सींग वाला था ना, उसको दे दे, उसको फिट किया जाएगा। और फिर अल्लाह बगैर सींग वाला जो दुनिया में था, उसको कहेंगे दुनिया में तेरे को मारा था, तू भी मार ले इसको, तू भी मार ले। वो जो दुनिया में बगैर सींग वाला था, कयामत के दिन सींग वाला बनेगा और वो मारेगा उसको। जब बराबर मार पूरा हो जाएगा, अल्लाह ताला सब जानवरों का हिसाब ले लेंगे। उसके बाद में अल्लाह तबारक व ताला फरमाएंगे कुनू तुराबा, सब जानवर मिट्टी बन जाओ, मिट्टी बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए न जन्नत है न जहन्नम है, सब मिट्टी बन जाओ। मालूम है उस वक्त हमारे जैसे नाशुक्रे वो क्या कहेंगे, काश अल्लाह मैं भी बकरा होता, आज मैं भी मिट्टी बन गया होता। अल्लाह ने फरमाया या लैतनी व यक़ूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, कहेगा काश मैं भी मिट्टी बन गया होता, मैं दुनिया में जानवर होता। मेरे प्यारो, इसका मतलब है कि कयामत में हमको अल्लाह के पास जाना है, हिसाब किताब। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ना, बुखारी शरीफ में 9,000 से ज़्यादा हदीसें नकल करते। बुखारी शरीफ में अबाउट 99,000, 9,000 से ज़्यादा हदीसें नकल कर रहे। कौन? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी जब अपनी बुखारी को कंप्लीट करने पर आते, ख़त्म करने पर आते, तो आखिर में कुरान की एक आयत लिखते हैं जिसमें कहते हैं मेरे बच्चों, क्योंकि इमाम बुखारी के तलबा बहुत थे, कि कहते हैं मेरे बच्चों एक दिन आएगा अल्लाह के हाथ में तराजू होगा, उससे बढ़कर इंसाफ करने वाला कोई नहीं होगा, राई के दाने के बराबर नेकी होगी, वो भी अल्लाह के पास, बुराई किया होगा वो भी अल्लाह के पास, क्योंकि अल्लाह से बढ़कर इंसाफ करने वाला। ये कुरान पाक की आयत इमाम बुखारी आखिर में लिखते हैं वनज़अउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ व इन काना मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक की आयत लिखते जिसका तर्जुमा कयामत में तराजू किसके हाथ में होगा? अल्लाह के हाथ में। इसलिए मेरे प्यारो, आज कौन कौन पहली बात पक्की करता है, इरादा पक्का करो, हिसाब लेने वाला कौन? और अल्लाह। हिसाब किताब देना है कि नहीं देना है? अरे बोलो ना, देना कि नहीं देना? और सही बात यह है, जिसके दिल में अल्लाह होता है ना, जिसके दिल में अल्लाह होता है ना, वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता। अरे बोलो ना, जिसके दिल में अल्लाह होता है, अल्लाह की मोहब्बत होती है, आका ताजदार मदीना की मोहब्बत होती है, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता। आपको एक वाकया सुनाऊंगा, आपको बहुत ताज्जुब होगा। अंग्रेजों का जमाना, भाई हिंदुस्तान में कौन लोग आए थे? ब्रिटिश अंग्रेज लोग आए थे। तो एक जगह थी, जैसा ये कैसा अन्नूर रेसिडेंसी है, ये तो छोटा सा है, लेकिन एक बहुत बड़ा इलाका था जहां अंग्रेजों की हुकूमत। बोलो किसकी हुकूमत? अच्छा, वहां जो मालियात का इंतजाम, मालियात यानी पैसा लेना देना, पैसा लेना देना, जो मालियात का, आज के ज़माने में उसको बैंक कह देते, लेकिन वो ज़माने में अलग इंतज़ाम था। जो मालियात का इंतज़ाम होता था ना, वो एक अल्लाह के वली के हाथ में था, और वो अल्लाह के वली का नाम है शेख सिराजुल हक चिश्ती। बोलो क्या नाम? नाम याद रखना, शेख सिराजुल हक चिश्ती। हाँ, वो जो थे ना, वो अल्लाह के वली थे, और जो अल्लाह का वली होता है ना, वो धोखा देगा, वो किसी का माल हड़प करेगा, किसी की जमीन हड़प करेगा, किसी का कर्जा हड़प करेगा, किसी का पैसा खाएगा। वो शेख सिराजुल हक ने तय किया कि भले अंग्रेजों की हुकूमत है, लेकिन मेरे पास तो इस्लाम है, पूरा मालियात का इंतजाम मेरे पास है, सारा पैसे का लेना देना, ट्रांसफर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब मेरे पास है। उन्होंने तय कर लिया, ना हराम का खाऊंगा, ना किसी को हराम का खाने दूंगा, ना खाऊंगा, और न मेरे नीचे किसी को, मेरे अंडर में जो काम करते किसी को खाने। अब जो उनके नीचे काम करे वो बहुत परेशान कि ये भी खाते नहीं, हमको भी खाने। इतना पैसा रोजाना आता है,
इतना जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। अंग्रेजों की हुकूमत है, बड़ा कारोबार है, बड़ा बिजनेस है, बड़ी तिजारत है, इतना पैसा आता है जाता है, लेकिन ये खुद भी हराम का खाते नहीं, और बोलो किसी को खाने भी। तो अब क्या हुआ मालूम, नीचे वाले सब जमा हुए, उन्होंने कहा हमको यहाँ कोर्ट में इनके खिलाफ शिकायत कर देने का, शिकायत करने का। ये फ्रॉड करते हैं, ये धोखा देते हैं, ये चोरी करते हैं, ये डकैती करते हैं, ये अंदर से माल का इधर उधर गोलमोल कर देते हैं, इनको सस्पेंड करो या ट्रांसफर करो, या तो इनको ट्रांसफर कर दो, किसी गांव वाँव में भेज दो इनको, या तो सस्पेंड कर दो, हमेशा के लिए नौकरी से निकालो। नीचे के जितने लोग थे ना, सब ने मिलकर कोर्ट में शिकायत की। और जज जो था ना, अंग्रेजी जज था, वो अंग्रेज जज के सामने इतना बड़ा रजिस्टर आया, और वो पूरा रजिस्टर इनकी शिकायत, इनकी कंप्लेन, ये फ्रॉड करे, ये धोखा देवे, ये चोरी करे, ये डकैती करे, ये लूट मार करे, ये गोलमाल करे, इतना बड़ा रजिस्टर तैयार हो गया कि वो जज खुद हैरान, कहता कौन है ये सिराजुल हक चिश्ती, कौन है, इनको हाजिर करो। अब शेख सिराजुल हक तो अपने घर पे थे, बोलो कहाँ थे, उनको तो मालूम ही नहीं कि कोर्ट में मेरे खिलाफ केस हो गया है, और इतना बड़ा केस हो गया, और इतने सारे वकीलों ने मिलकर मेरे खिलाफ में केस किया है, उनको कुछ भी नहीं मालूम। वो तो बेचारे घर पे थे, और वो जमाने में 2 व्हीलर भी नहीं, 3 व्हीलर भी नहीं, 4 व्हीलर भी, वो जमाने में तो ऊँट होते थे, ऊँटनी होती थी, घोड़ा होता था, घोड़ी होती थी, इनके पास भी एक घोड़ी थी। इनको ऑर्डर मिला कि भाई तुमको कोर्ट में बुलाया जाता है, अंग्रेज जज तुमको कोर्ट में बुला रहे। इन्होंने जल्दी जल्दी अपना कपड़ा सीधा किया, अपनी घोड़ी पर बैठे, और घोड़ी को लेके कहाँ गए, बोलो कहाँ गए, कोर्ट के बाहर आए, पार्किंग में पार्क किया घोड़ी को, और उसके बाद चलते चलते सीढ़ी चढ़ के या जो भी होगा रास्ता, अंदर आए। जैसे आए तो जज ने कहा तुम हो सिराजुल हक चिश्ती, तुम हो? कहा हाँ मैं हूँ। कहा कठेड़े में खड़े हो जाओ, तुम्हारे खिलाफ इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स आए, इतना बड़ा रजिस्टर आया, तुम चोर हो, तुम डाकू हो, तुम लुटेरे हो, तुम्हारा ट्रांसफर होगा, तुम्हारा सस्पेंड होगा। इन्होंने कहा मेरे को तो कुछ भी नहीं मालूम ये क्या हो रहा है। तो कहा तुम्हारा वकील कौन है, क्योंकि अपोजिशन वाले बहुत सारे वकील लेकर आए, तुम्हारा वकील लाओ। मैं खुद वकील, मेरा कोई वकील नहीं। तो जज ने कहा मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मेरे को वकील चाहिए। तो शेख सिराजुल हक कठेड़े में खड़े थे, कहा मेरा भी वकील है। कहा कौन है तुम्हारा वकील? कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। मेरा वकील कौन? अल्लाह। जज हैरान हो गया, ऊपर वाला तुम्हारा वकील, तो बोलो क्या बोलोगे? कहा जज मैं बोलूं कि मेरी घोड़ी को बोलूं, मैं सफाई दूं कि मेरी घोड़ी आके सफाई दे, कि मैं हराम खाता भी नहीं और किसी को खाने देता भी नहीं। आप बोलो तो मैं सफाई दूं, और आप बोलो तो मेरी। जज हैरान हो गया कि घोड़ी, बेजबान घोड़ी, वो आके क्या कहा, वो घोड़ी क्या सफाई देगी? आपको उससे क्या मतलब है, बुलाओ, बुलाओ उसको, इजाजत दो, अदालत में हाजिर करे। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि अदालत में घोड़ी आ रही है। बोलो कौन आ रही है? जानवर आ रहा। वो जज ने कहा आने दो, घोड़ी को आने दो। और जब वो घोड़ी आई, अब वो तो बेज़बान घोड़ी आके खड़ी हो गई। जज ने कहा क्या बताओ, अब ये घोड़ी क्या करेगी, बताओ ये क्या करेगी? इन्होंने क्या कहा मालूम, शेख सिराजुल हक चिश्ती ने क्या कहा, एक काम करो, यहाँ करीब में जो खेत हो ना, वहां से चोरी का चारा मंगवाओ, यानी चारा मंगवाओ, मगर कैसा? चोरी वाला, मालिक को पता नहीं चले। यहाँ से ऐसे आदमी को भेजो जो जावे, टोकरी लेके जावे और चुपचाप चारा लेकर आवे, और मालिक को पता न चले। तो जज ने भेजा, करीब में कोई खेत था, वहां से चारा लाया गया। कहा मेरी घोड़ी को खिलाओ, मेरी घोड़ी को खिलाओ, हराम का चारा है, खिलाओ। जैसा घोड़ी के सामने चारा रखा, घोड़ी ने चेहरा उधर कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। चेहरा इधर था, जैसे चारा रखा, घोड़ी ने चेहरा उधर कर दिया। उधर कर दिया तो दूसरे वकील थे, वो कहने लगे पेट भरा हुआ होगा। भाई घोड़ी का पेट भरा होगा, जब जानवर का पेट भरा होता है तो वो चारा थोड़ी खाता है। शेख सिराजुल हक ने कहा अभी फैसला हुआ नहीं है, अब ये जो चारा जिसके खेत में से लाया ना, उसके मालिक को बुलाओ। उसके जज ने ऑर्डर दिया, मालिक आया। मालिक आया तो शेख सिराजुल हक ने कहा तेरे यहाँ से चोरी का चारा लाया गया है, हराम है, तू एक बार इसका पैसा ले ले या कह दे मैंने माफ कर दिया। या तो तू पैसा ले ले, हम तेरे को पैसा दे देते चारे का, तो अब ये हलाल नहीं होगा क्या, ये हराम नहीं होगा क्या, हो जाएगा हलाल। या तो तू माफ कर दे तो भी हलाल हो जाएगा।
और वो जो आया था मालिक, उसने जो मंजर देखा, कहा मैंने माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया। शेख सिराजुल हक ने कहा अभी मेरी घोड़ी को लाओ। घोड़ी को लाया, चारा खाना शुरू कर दिया। बोलो सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। सुभान शेख अल्लाह। सिराजुल हक ने कहा मेरे अल्लाह की कसम, जिसका जानवर हराम नहीं खाता उसका मालिक कैसे हराम खाएगा? सुभान अल्लाह, जिसका सुभान जानवर हराम नहीं खाता उसका मालिक कैसे हराम खाएगा? मालूम है वो अंग्रेज जज क्या किया मालूम नहीं बाद में, लेकिन खड़ा हुआ, घोड़ी के सर पे भी हाथ फेरा, शेख सिराजुल हक को गले लगाया और कहा तू भी सच्चा, तेरा इस्लाम भी सच्चा, तेरा धर्म भी सच्चा, तेरा मजहब भी सच्चा, तेरा मुस्तफ़ा भी सच्चा और तेरा अल्लाह भी सच्चा। बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोहम्मद का दामन, मोहम्मद का दामन। नारे तकबीर। मेरे प्यारो, अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं ये पहली बात आपको बार बार इसलिए समझाता हूँ कि जो अल्लाह का बन जाएगा ना, अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन बना देगा। बोलो अल्लाह नामुमकिन को भी। लेकिन हम लोग अल्लाह के बने और हमको एक चीज़ है जो अल्लाह का बनने भी नहीं देती। मालूम क्या? हमारा मोबाइल। हमारा, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आज एक हदीस सुना रहा हूँ, बहुत दिल कांप जाता है, लेकिन अपनी जगह पर बात बिल्कुल सही है। मालूम एक सहाबी जिनका नाम है सौबान, साथ में बोलो, आवाज नहीं आ रही है, ये इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ ताकि आप भी याद करके जाओ। हजरत सौबान कहते हैं मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा था। हजरत सौबान कहते हैं मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा था, बातें हो रही थी भाई, आपस में बातें हो रही है, हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं, हमारे नबी जवाब दे रहे, कुछ हमारे नबी हमारे घर के बारे में पूछ रहे, हम जवाब दे रहे। अचानक मेरे नबी रोने लगे। हजरत सौबान कहते हैं अचानक मेरे नबी, तो हजरत सौबान के लिए मेरे को बहुत हैरानी हो गई कि अभी तक तो आप हमारे साथ में बातें कर रहे थे, अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, अचानक आप रोने लगे। तो हजरत सौबान कहते माँ युबकी का या रसूल अल्लाह भी अभी अंत व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह के रसूल आप तो बातें कर रहे थे, आप अचानक रोने क्यों लगे? हमारे नबी ने फरमाया अभी जिब्राइल आए। बोलो कौन आए? और जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर कहा आपकी उम्मत के कुछ लोग होंगे जिनके पास नेकियां बहुत होगी। और हजरत जिब्राइल ने कहा इतनी नेकियां होगी जैसे अरब का तिहामा पहाड़। अरब के अंदर एक पहाड़ है तिहामा, जो सबसे ऊंचा पहाड़ी इलाका है, बहुत ऊंचा पहाड़ी इलाका। हजरत जिब्राइल ने कहा ओ मेरे नबी आपके कुछ उम्मती आएंगे जिनके पास नेकी तिहामा पहाड़ के बराबर होगी, उनके पास नमाज, रोजा, ज़कात, हज, उम्रा इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, लेकिन कयामत के दिन एक गुना होगा, एक गुना होगा, अल्लाह सब नेकियों को लेगा और जहन्नम में जलाकर खत्म कर देगा। सब नेकियों को अल्लाह जहन्नम में डालेगा। इसी को कुरान में भी कहा अल्लाह ने 19वें पारे में, कौन से पारे में? अल्लाह ने फरमाया वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमल फजअलनाहु हबाअ मनसूरा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते बहुत से लोग अमल करके आएंगे, हम उसको कचरे के डब्बे में डाल देंगे, डस्टबिन में डाल देंगे, जहन्नम में फेंक देंगे। तो हमारे नबी ने फरमाया, जिब्राइल ने कहा आपके बहुत से उम्मती आएंगे, तिहामा पहाड़ के बराबर नेकी होगी, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, माँ को हज करवाया, अब्बा को हज करवाया, बहुत नेकियां होगी, लेकिन एक गुनाह होगा, अल्लाह सब नेकियों को जहन्नम में डाल देगा, सब नेकियों को अल्लाह बर्बाद कर देगा, सब नेकियों को डिस्ट्रॉय कर देगा, अल्लाह ख़त्म कर देगा। हमारे नबी ने पूछा वो कौन सा गुनाह? ये जिब्राइल कौन सा गुनाह? सुनो, हजरत सौबान कहते मेरे नबी ने फरमाया वो गुनाह ऐसा है कि जब अकेले होगा तो बहुत गुनाह करेगा, अकेले होगा तो बहुत गुनाह करेगा, मजमे में आएगा तो गुनाह नहीं करेगा। अल्लाह कहते कयामत में इसकी सारी नेकियों को जहन्नम में डाल दूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत सौबान कहते मेरे को नहीं समझ में आया। हजरत सौबान कहते मेरे को समझ में कि अकेले होएगा तो बहुत गुनाह करेगा, मजमे में आएगा तो गुनाह नहीं करेगा, और इसकी नेकियां पहाड़ के बराबर होगी, उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। आज समझ में आता है अकेले गुनाह करता कि नहीं करता? मोबाइल पर जीना,
मोबाइल पे मेरे बारडोली वालों, बड़े बूढ़े भी मोबाइल पर वो औरत आधा कपड़ा पहन के नाचती है, ये हमारे जवान देखते, एडवर्टाइज में भी देखते, प्रोग्राम में भी देखते। फिर जीना भी होता है, चोरी भी होती है, सूदी कारोबार भी होता है, गीबत भी होती है, चुगली भी होती है। मोबाइल की वजह से हमारी बूढ़ी माँ हमसे नाराज़ है, ये मोबाइल की वजह से हमारा बाप हमसे नाराज़ है, लेकिन माँ हमसे डरती है, कुछ बोलती नहीं है। बाप हमसे डरता है, कुछ बोलता नहीं है। ये सब नाराज़ है। मेरे दोस्तों, मोबाइल में चोरी हो रही है, मोबाइल में एपिसोड पर एपिसोड देखा जा रहा है, मोबाइल के ऊपर गुनाह पे गुनाह किया जा रहा है। अरे मोबाइल के ऊपर सीरियल पे सीरियल देखी जा रही है, मोबाइल पे पबजी खेला जा रहा है, मोबाइल पे गेम खेला जा रहा है। अरे न दीन न दुनिया, दुनिया देखो तो एसएससी के अंदर कितने परसेंटेज आए? 50, 55, 60, 65, 70, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। एसएससी में इतने परसेंटेज आए हमारे, और पूछो हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती ना, तो मैंने कब से पढ़ना छोड़ दिया। और पूरा दिन मोबाइल मोबाइल। बताओ ना, अकेले में गुनाह हो रहा कि नहीं हो रहा? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, रमजान का मुबारक महीना गया, तरावी पढ़ी बहुत सारे लोगों ने, और फिर रात को, बोलो रात को मोबाइल। बल्कि तरावी रहने दो, जुमा की नमाज इमाम साहब खुतबा दे रहे, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे, अल्लाह की रहमत उतर रही है, अल्लाह की मगफिरत उतर रही है, अल्लाह की तरफ से इज्जतों के फैसले आ रहे, अल्लाह की तरफ से रोजी के फैसले आते। यहाँ इमाम साहब ने सलाम फेरा और दुआ खत्म हुई, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जत पूरा हुआ। ये न सुन्नत न नफल। हमारा जवान बाहर निकला, अच्छा उधर उसकी बाइक खड़ी है, बाइक पर पहुंचने से पहले जेब में से क्या निकाला? बाइक तक पहुंचने तक तो कितनी उंगली यूं 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 फिरा दिया। मेरे प्यारो, अकेले में आया तो गुनाह किया, तो इससे पहले वाली जुमा की नमाज अल्लाह कबूल करेगा? इसके बाद जो तू असर पड़ेगा अल्लाह कबूल करेगा? तू उम्रा करेगा, हर रमजान में उम्रा करेगा, बल्कि उम्रा करने जाता है मदीने में भी गलत मोबाइल का इस्तेमाल करता है, मक्का मुकर्रमा में गलत मोबाइल। जहां काबा मौजूद है, जहां नबी मौजूद है, जहां का जानवर भी मुकद्दस होता है, वहां इंसान जाके गुनाह करता है, मुसलमान जाके गुनाह करता है। तो अकेले में गुनाह करेगा तो नेकियां बाकी रहेगी हमारी। इसलिए मेरे प्यारो, आज एक बात का इरादा पक्का करो, करने धरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही, बोलो करने धरने वाला कौन? दूसरी बात के लिए कौन कौन तैयार है, ताकि मैं दूसरी बात करके बात खत्म करूंगा, लेकिन साथ में बोलेंगे मुस्तफ़ा का दामन। नहीं, आवाज से बोलो ना, मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। मेरे दोस्तों, मुस्तफ़ा का दामन, मोहब्बत करो, कसम अल्लाह की प्यारे नबी से मोहब्बत करो। एक बार मोहब्बत करके देखो, अल्लाह तबारक व ताला बहुत नवाजेंगे। और कसम खाकर बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। हमारे नबी क्या शान वाले, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी क्या शान वाले, बोलो सुभान अल्लाह। एक बात मैं आपको बताऊं, उस पर हम बात को खत्म करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन बहुत समझने की बात है। एक सफर हो रहा है, बोलो क्या हो रहा है? और मैं कभी कभी कहता हूं बारडोली वालों, इससे अच्छा कोई सफर ही नहीं। बोलो इससे अच्छा दुनिया में कोई सफर ही नहीं होगा, क्योंकि सफर में इतने लोग हैं। कितने लोग हैं? ये मेरी उंगलियां देखो, अरे अब तो बोलो ना, कितने लोग हैं? 3 लोग। एक कौन है? हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हाँ, वो आगे, बोलो हमारे नबी आगे, और 2 सहाबा पीछे पीछे चल रहे, राइट में हजरत अबू बकर और लेफ्ट में हजरत उमर। अब बताओ इससे अच्छा कोई सफर होगा? आगे कौन है? हमारे नबी, जिससे बढ़कर कोई नबी। और यहाँ कौन है? राइट में कौन है? हजरत अबू बकर। हो मेरे प्यारो, हजरत अबू बकर वो है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, हाँ, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे मुस्तफ़ा, मेरे अबू बकर को पूछो ना, मैं राजी हो गया, क्या वो मुझसे राजी हुआ कि नहीं हुआ? अल्लाह ने फरमाया, वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला
वलसौफ यरदा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते अबू बकर मैं तुझसे राजी हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा यहाँ पर कौन है? यहाँ कौन है? नहीं बोलो ना कौन है? और हजरत उमर कौन थे? मेरे दोस्तों हजरत उमर कौन थे? हमारे नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं बोलो ना मेरे बाद कोई नबी आने वाला। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया अगर 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 मेरे बाद कोई नबी होते तो अल्लाह मेरे उमर को नबी बनाया होता। लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर। अगर मेरे बाद कोई नबी होते अल्लाह किनको बनाता? उमर। और आपको मालूम है कुरान पाक में एक आयत है 5वें पारे में। आयत का तर्जुमा देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आयत का बैकग्राउंड इतना प्यारा है। 5वें पारे की आयत है फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। 5वें पारे की आयत है जिसका बैकग्राउंड ये है। अल्लाह फरमाते मेरा उमर जमीन पर फैसला करेगा, अल्लाह आसमान पर फैसला करेगा। उमर जमीन पर फैसला करेगा, अल्लाह। चलो खैर मुझे तो इस वक्त वो सफर बताना है। सफर में कितने हैं? आगे कौन? हमारे नबी। इधर कौन? हजरत अबू बकर। इधर कौन? हजरत उमर। हमारी अक्ल हैरान होगी। सफर हो रहा है, अचानक आवाज आती है। जंगल का सफर है, बयाबान का सफर है, सहरा का सफर है। अचानक आवाज, क्या आवाज आती मालूम? अचानक आवाज आती अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अल्लाह के रसूल तुम पर सलाम, अल्लाह के नबी तुम पर। अबू बकर उमर को कहते हैं कौन है जंगल में? कौन सलाम कौन कर रहा है? उमर कहते मेरे को नहीं मालूम, तुमको मालूम है? अबू बकर ने कहा मेरे को भी नहीं मालूम। लेकिन हिम्मत नहीं होती कि अल्लाह के रसूल को पूछे। अल्लाह के रसूल आगे आगे, बोलो अल्लाह के रसूल आगे आगे। हजरत अबू बकर दाएं, हजरत उमर बाएं। और थोड़ा आगे चलते अब आवाज आती है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खैर खल्किल्लाह। आवाज आती है अल्लाह के नबी तुम पर सलाम, अल्लाह के रसूल तुम पर सलाम, ए मखलूक में सबसे अफजल तुम पर सलाम। तो अबू बकर और उमर दोनों आगे जाते कहते अल्लाह के रसूल कुछ हम सुन रहे, आप भी सुन रहे। तो हमारे नबी मुस्कुराए, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी जब मुस्कुराते थे ना ऐसा लगता था अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद निकल कर सामने आ गया। देखो हमारे नबी इतना अच्छा मुस्कुराए। और मुस्कुराने के बाद हमारे नबी ने जो किया ना वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे नबी मुस्कुराए और क्या किया? अशार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हजरिन व क़ाल हाज़ा हजर यारिफुनी व आरिफुहु व युहिब्बुनी व उहिब्बुहु व युसल्लिमु अलैया व उसल्लिमु अलैहि। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पत्थर, एक चट्टान की तरफ इशारा किया। हमारे नबी ने कहा अबू बकर उमर ये जो पत्थर है मैं इसको पहचानता हूँ, ये मुझे पहचानता है। बोलो सुभान अल्लाह। मैं इसको सलाम करता हूँ, ये मेरे को सलाम का जवाब देता है। और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, ये मुझसे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों यहाँ एक सवाल होता है, पत्थर हमारे नबी को पहचाना कि नहीं पहचाना? हाँ या ना? बारडोली वाले बोलो ना, सब बोलो ना, पहचाना कि नहीं? जरूर। सलाम किया कि नहीं? मोहब्बत किया कि नहीं? कभी कभी एक सवाल होता है, मोहब्बत तो वो करे जिसके पास दिल होए, पत्थर के पास दिल कहाँ है? ये मेरे पास आंख है तो मेरे को नजर आएगा, आपके पास कान है तो आप सुनेंगे, जबान है तो मैं बोलूंगा, हाथ है तो मैं पकड़ूंगा, पाँव है तो मैं चलूंगा, दिल है तो मोहब्बत करूंगा। ए पत्थर तेरे पास तो दिल भी नहीं, फिर भी मेरे नबी कहते ये मुझसे मोहब्बत करता, मैं इससे मोहब्बत करता। इसके पास जबान है, ये सलाम करता, मैं इसको सलाम का जवाब देता। इसके पास अकल है, ये मुझे पहचानता, मैं इसको पहचानता। मेरे दोस्तों उलमा ने लिखा पत्थर के पास अकल नहीं थी, पत्थर के पास दिल नहीं था, पत्थर के पास जबान नहीं थी, मगर मुस्तफा के हुस्न को देखकर अल्लाह ने सब अता कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुस्तफा का दामन,
मुस्तफा का दामन, नारे तकबीर। अब मेरे प्यारों, कौन कौन तैयार है जो इन्होंने कहा उस पर अमल करने के लिए? बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। आवाज़ नहीं आ रही है। मेरी माँ बहनें भी दिल दिल में बोले, हमारे आका से बढ़कर कोई आका। और हमको शरीयत में हुक्म क्या मिला है? जो अल्लाह कहे, नबी कहे, वो करने का ज़रूरी है। अरे बोलो वो, और जिससे वो मना करे उससे रुक जाओ। ये हमारा ईमान है। मेरे दोस्तों, आज पूछते ना कि हमारा ईमान क्या है? बहुत आसान है हमारा ईमान। जो अल्लाह नबी कहे वो करो। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की ना? हाँ, कैसे? बेटे की उम्र कितनी थी? ये मेरी उंगलियां देखो कितनी। नाम क्या है बेटे का? हज़रत इस्माइल। और हज़रत इब्राहिम की उम्र मालूम है? 95, 95। और बेटा कितने साल का? और कितनी मोहब्बत है। हमारा भी बेटा होगा, पोता होगा, नवासा होगा 7 साल का। वो नाना के साथ, दादा के साथ, अब्बा के साथ खेलता होगा, लेकिन वो बेचारे में इतनी अकल नहीं होती है। हज़रत इस्माइल को अल्लाह नबी बनाने वाले थे ना, मालूम है? रात की तन्हाई में हज़रत इस्माइल, उनकी माँ हज़रत हाजरा कहती थी, बेटा इस्माइल खाना खा लो ना, बेटा इस्माइल खाना खा लो ना। हज़रत इस्माइल कहते हैं, अम्मी भूख बहुत लगी है, लेकिन अब्बू खाएंगे तब खाऊंगा। कौन खाएंगे? मेरे अब्बा खाएंगे तब खाऊंगा। वो अभी आएंगे ना, मेरे अब्बा आएंगे, वो खाना खाएंगे, उनके साथ खाना। 7 साल का बच्चा कहता मैं अब्बा के साथ खाना खाऊंगा, अब्बा के साथ पानी पीऊंगा। अच्छा, अम्मी कभी कभी कहती भी थी, बेटा जा खेल ले, बाहर खेल ले। भाई 7 साल का बच्चा है, जाओ बाहर जाके खेलो। वो जमाने में खिलौने विलौने नहीं होते, जाओ बाहर जाके खेलो ना। अब्बा आएंगे, मेरी उंगली पकड़ेंगे, फिर मुझे दौड़ाएंगे तो मैं दौड़ूंगा। मेरे दोस्तों, हज़रत इब्राहिम भी बहुत मोहब्बत करते अपने बेटे से, बेटा भी बहुत मोहब्बत करता। आप थोड़ी देर के लिए अल्लाह को हाजिर नाजिर रख कर बताओ, वो रात कैसी गुजरी होगी हज़रत इब्राहिम पर, जब अल्लाह हुक्म देता है अपने बेटे के गले पे छुरी चलाओ। अपने बेटे 7 साल। अच्छा 7 साल, वो मोबाइल का ज़माना था, वो लैपटॉप का ज़माना। मेरे बेटे ने क्या कसूर किया? अल्लाह क्या किया? 7 साल का बच्चा है, ये तो बेचारा नादान है, ये तो मासूम है। अल्लाह क्या कसूर किया मेरे बेटे ने? अल्लाह ने कहा ना, अपने बेटे के गले पे छुरी चलाओ। मालूम है, सुबह हज़रत इब्राहिम उठे, वो पूरा दिन कैसा गुजारा होगा? छुरी नहीं चलाई। बोलो, छुरी नहीं चलाई, पूरा दिन गुजारा। अल्लाह कुछ फैसला बदल दे, अल्लाह कुछ फैसला बदल दे। बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत मासूम बच्चा है, बहुत खूबसूरत बच्चा है। दूसरी रात अभी हज़रत इब्राहिम सोए नहीं सोए, अल्लाह का हुक्म आया, सुबह में बेटे के गले पे छुरी चला देना। हज़रत इब्राहिम दूसरे दिन भी सुबह में, अल्लाह क्या करूं? अल्लाह मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, अल्लाह बहुत लाडला बच्चा है, अल्लाह अल्लाह मेरी जान ले ले, मगर बेटे की जान मत ले अल्लाह। ये बेटे की जान लेके मैं बूढ़ा बाप क्या करूंगा? तीसरी रात को अल्लाह ने कहा, क्यों? मोहब्बत में कमी आ गई? इस्माइल की मोहब्बत ज्यादा हो गई, मेरी मोहब्बत कम हो गई? मेरा हुक्म नहीं मानोगे? बेटे के गले पे छुरी नहीं चलाओगे? मालूम है, पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, आज सुबह में हज़रत इब्राहिम ने चुपके से छुरी ली और मालूम है अपनी बीवी हाजरा को कहा, सुबह सुबह कहा, बेटे इस्माइल को उठाओ, नहलाओ, धुलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ और मैं इनको घुमाने ले जाऊंगा। वो माँ कहती भी है, सुबह सुबह कहा, सुबह सुबह आज बेटे को लेकर जाऊंगा। मालूम है जब दोनों बाहर गए, कौन? हजरत इब्राहिम और बेटे कौन? हजरत। जब बाहर गए हैं ना, क्या मंजर हुआ, क्या मंजर हुआ? इस्माइल दौड़े, बोलो इस्माइल दौड़े और अब्बा को कहने लगे, मेरे को पकड़ो, मेरे को पकड़ो, मेरे को पकड़ो। हजरत इब्राहिम ने कहा, आजा बेटा आजा, आज आज ये पकड़म पकड़ी नहीं होगी, आज ये दौड़ना नहीं होगा। बेटा अभी मीना के मैदान में जाएंगे, तुझे लिटाऊंगा और तेरे गले पे छुरी चलाऊंगा। मेरे दोस्तों, बच्चा कितने साल का? मालूम है हजरत इस्माइल लिपट गए, अब्बा को लिपट गए। अब्बा आप मेरे से इतनी मोहब्बत करने वाले आप मेरे गले पे छुरी चलाओगे? हज़रत इब्राहिम ने कहा, मेरे अल्लाह की कसम हिम्मत तो नहीं होती, मगर करूं क्या करूं, अल्लाह का हुक्म आ चुका है। किसका हुक्म आ गया? तो 7 साल का बच्चा कहता है, अब्बा अल्लाह का हुक्म है, फिर देर किसकी?
ज़बा करना तुम्हारा काम होगा, सब्र करना मेरा काम होगा। सुभान क्या अल्लाह, फरमाया? सुभान अल्लाह। क़ाल या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। फरमाया अब्बा, ज़बा करना तुम्हारा काम, सब्र करना। मैं आपको पूरे कुर्बानी का वाकया नहीं बताऊंगा, सिर्फ 2-3 पॉइंट बताता हूँ। मेरी बहनें, सिवाय रोने के हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे भी औलाद है, हमारे भी पोते नवासे नवासिया है, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे होंगे। देखो क्या हुआ मालूम, जब लिटाया, बोलो हजरत इब्राहिम ने किनको लिटाया? हजरत इस्माइल 7 साल के बेटे को लिटाया। देखो ऐसे लिटाया, मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे लिटाया। लिटाया, अभी तो छुरी हाथ में लिए, हजरत इब्राहिम ने छुरी हाथ में ली। बेटे ने क्या कहा? अब्बा अभी नहीं। कहा क्यों, क्या हुआ बेटा? कहा अब्बा ज़बा करोगे, कफन का कपड़ा कहाँ है? कफन का कपड़ा कहाँ है? मुझे किसमें लपेटोगे? अरे लपेटने के लिए कपड़ा चाहिए, आप कपड़ा लेकर आए हो कफन का। 7 साल का बच्चा कहता है, हजरत इब्राहिम ने रोते रोते कहा, बेटा कोई बाप कफन का कपड़ा लेके चलता है? आज तक किसी बाप को देखा है कि कफन का कपड़ा लेके जाता हो? किसका कफन का कपड़ा? तो कहा बेटे का कफन का कपड़ा। आज तक देखा है? तो हजरत इस्माइल ने कहा इसीलिए कहता हूँ, ये मेरी ऊपर वाली चादर उतार लो, जब मेरा जनाजा तैयार हो तो परेशान मत होना, इसी कपड़े में मुझे कफन दे देना। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अब क्या अल्लाह। हुआ मालूम है? अब क्या हुआ? फिर लिटाया, हजरत इस्माइल ऐसे लेटे। मैं कहता हूँ मेरे प्यारों, बड़ी अजीब व गरीब बात है। उलमा ने लिखा, मालूम है बच्चे ने क्या कहा? कितने साल का बच्चा? 7 साल। हजरत इस्माइल ने क्या कहा? अब्बा आप आए, अम्मी को मालूम है, अम्मी को मालूम है कि आप मुझे ज़बा करने वाले? इब्राहिम ने कहा नहीं, मैंने घर की औरतों को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, मैंने नहीं बताया, नहीं बताया। कहा उनको नहीं बताया, मुझे तो घर में बता दिया होता, कम से कम आखिरी मर्तबा माँ को मिल तो लिया होता, माँ की पेशानी तो चूम लिया होता, माँ के गले तो लग गया होता। अब तो मेरी माँ मुझे नहीं मिलेगी ना, कभी मेरी माँ मुझे नहीं मिलेगी ना। हजरत इब्राहिम के पास सिवाय रोने के कुछ नहीं था। कहा बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अल्लाह का हुक्म है। तो कहा अब्बा एक काम करो, मुझे सीधा मत लिटाओ, उल्टा लिटाओ, उल्टा उल्टा लिटाओ, गर्दन से छुरी चलाना, ताकि छुरी चलाते वक्त मेरा रोना तुम्हारे सामने नहीं आवे, मेरा चेहरा तुम्हारे सामने नहीं आवे। छुरी चलती जाएगी, अल्लाह का चेहरा तुम्हारे सामने होगा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालूम हजरत इब्राहिम ने उल्टा लिटा दिया, लेकिन अब्बा तो अब्बा होता है ना। अरे बोलो ना, आज एक बात सुन लो, बाप जितना बेटे से मोहब्बत करता, बेटा उतना बाप से मोहब्बत नहीं करता। लिख लो ये कायदा, लिख लो, बाप अपने बेटे से जो मोहब्बत करता है, बेटा बाप से वो मोहब्बत। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर बाप हॉस्पिटल में आईसीयू में, बेटा बाहर है, कोई रिश्तेदार मिलने आता है, क्या कहता है मालूम? हाँ डॉक्टरों ने तो मना कर दिया है, वेंटिलेटर पे है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, बस दुआ करो अल्लाह सब आसान करे। ये किसका जवाब है? और आप सोचो बेटा, जवान बेटे का एक्सीडेंट हुआ, वो वेंटिलेटर पे है, बाप बाहर चुपके दीवार के कोने में रोता है। उसको पूछो क्या हुआ बेटे का? दुआ करो अब्बा मेरी जान ले ले, अल्लाह मेरी जान ले ले। बाप की जान चली जाएगी चलेगा, लेकिन जवान बेटे को अल्लाह जान दे दे। बाप वो होता है जो बेटे की जान की फिक्र करता है, और बेटा वो होता है जो बाप के जाने की फिक्र करता है। मेरे प्यारो, यहाँ हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल को कैसे लिटाया, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हुई। कहा अल्लाह, अल्लाह तेरा हुक्म है, अल्लाह छुरी चला दो। अल्लाह ने कहा मोहब्बत का मामला है, इस्माइल की मोहब्बत या मेरी मोहब्बत? कहा अल्लाह तेरी मोहब्बत हो। कहा छुरी चला दो। कहा अल्लाह छुरी तो चलाऊंगा, कैसे चलाऊंगा? अल्लाह ने कहा आंखों पे पट्टी बांधो। आंखों पे, मालूम हजरत इब्राहिम ने आंखों पे पट्टी बांधी और फिर बिस्मिल्लाही, बोलो बोलो, अल्लाह ने फरमाया फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। और कुरान ने क्या प्यार से कहा, हजरत इब्राहिम ने लिटाया, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़ हनीफा वमा
अना मिनल मुशरिकीन। बस हज़रत इब्राहिम ने हज़रत इस्माइल को लिटाया और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, छुरी चली। वो अलग बात है कि अल्लाह ने जिब्राइल को हुक्म दिया जल्दी जल्दी इब्राहिम की छुरी चले, उससे पहले इस्माइल को हटाओ, जन्नत का जानवर रखो, जन्नत का दुम्बा रखो। छुरी चली किस पर? दुम्बे। हजरत इब्राहिम की आंखों पे जब छुरी चल गई, अल्लाह ने कहा पट्टी खोलो। हजरत इब्राहिम ने कहा अल्लाह अभी नहीं, अभी ताज़ा ताज़ा खून निकलता होगा, अभी मेरा बेटा तड़पता होगा। अल्लाह अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। अल्लाह ने कहा अभी इसी वक्त पट्टी निकालो। हजरत इब्राहिम ने पट्टी निकाली तो सामने जानवर। तो मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा इस्माइल कहाँ है? हजरत इस्माइल वहां खड़े मुस्कुरा रहे। अरे मेरे जैसा कोई बाप होता पहले तो ये कुर्बानी देता नहीं, और अगर देता तो सीधे जाके बेटे को गले लग जाता। हजरत इब्राहिम सजदे में गए, कहा अल्लाह मेरी कुर्बानी पसंद नहीं आई, अल्लाह मैं हार गया, अल्लाह मैं फेल हो गया, अल्लाह क्या हो गया, ये तो जानवर ज़बा हो गया, मेरा बेटा तो वैसा ही है। अल्लाह ने कहा इतना राजी हो गया, कयामत तक लोग कुर्बानी करते रहेंगे, तेरी याद ताज़ा करते रहेंगे। और अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम आज तक लोगों ने तुझे सलाम किया है, अब तू रास्ते में निकलेगा अल्लाह खुद तुझे सलाम करेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम। मेरे प्यारो, ये कुर्बानी जो है ना, हम लोगों के अंदर जरा भी अक्ल नहीं। मौलाना उबैदुल्लाह क्या करते मालूम? जैसे ईद की नमाज पढ़ के आया ना, अल्लाह इधर ला, बकरा इधर ला, इधर ला, ला, सबसे पहले मेरा बकरा जाएगा। बोलो होता कि नहीं होता? और बाकायदा बकरों के नाम रखते, बॉलीवुड के साथ हीरोइन के साथ नाम रखते, बकरे बकरे को लड़ाते हैं। अगर अल्लाह ने बेटा बोला होता बेटे की कुर्बानी करना, तो आज ईद की नमाज के बाद कहता पहले मेरा बेटा ला। मेरे दोस्तों, कुर्बानी मकसद नहीं है। बोलो कुर्बानी मकसद नहीं, असल मकसद क्या है मालूम? अल्लाह कहते हैं मेरा हुक्म मानना। सुभान अल्लाह। इसीलिए अल्लाह ने कहा तू कुर्बानी करेगा, बड़े से बड़ा बकरा लाएगा। अल्लाह कहते मेरे को गोश्त नहीं चाहिए, अल्लाह कहते मेरे को खाल नहीं चाहिए, अल्लाह कहते मेरे को खून नहीं चाहिए, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ मेरा हुक्म कितना मानता है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह फरमाते मैं तेरे गोश्त को क्या करूंगा, तेरे खाल को क्या करूंगा, तेरे जानवर के खून को क्या करूंगा, लेकिन मुझे तो तेरा ये देखना है कि तू मुझसे कितना डरता है। इसलिए मेरे प्यारो, आज तैयार हो जाओ, हम मुस्तफ़ा से मोहब्बत करेंगे। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करके बोलेगा मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। हमारे नबी से बढ़कर बोलो ना कोई नबी। एक बेजान पत्थर, एक बेअकल पत्थर, एक बेज़बान पत्थर, वो तो नबी से मोहब्बत करे, वो नबी को पहचाने, वो नबी को सलाम करे, वो नबी से मोहब्बत करे। हम ये बारडोली वाले, जान वाले, अकल वाले, दिल वाले, जबान वाले, हमको नबी से मोहब्बत नहीं है। इसलिए आज बात खत्म करते करते एक बात जरूर कहूँगा कि इरादा करो कि इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, कुछ न करो, कुछ न करो, एक काम के लिए तैयार होते हो? हाँ बोलो ना, तैयार होते हो? मैं क्यों ये काम बता रहा हूँ मालूम है? ये काम करोगे तो ऑटोमेटिक सब काम हो जाएंगे। और वो काम क्या है मालूम है? अन्नूर रेसिडेंसी वालों, आपको खुसूसी तौर पर कहता हूँ, बहनों को और बेटियों को भी कहता हूँ, एक काम का इरादा कर लो, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करके बोले, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक बात बताऊं, मेरे को तो अभी पता चला है, मौलाना उबैदुल्लाह साहब ने बताया। वैसे यहाँ बारडोली में आया ना, तो जब शुरू में मैं यहाँ पे आया ना, मैं हैरान हो गया आज किसको बयान करूँगा। मैं सोचा मैं मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों बोलूँगा तो कोई मेरे को कहेगा दोस्त भी तूने, बुजुर्ग भी तुझे। लेकिन माशाल्लाह भले देर में आए लेकिन आप लोग आए। आज मैं, हमारे इमरान भाई आप है ना, आपने खाना खिलाया, अब आइंदा बयान होवे नहीं होवे तेरा खाना जरूर होना चाहिए।
इतना अच्छा खाना खिलाया इमरान भाई ने, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमावे, अल्लाह इनके घर वालों को जज़ाए खैर अता फरमावे। मैं एक बात कहकर आपको फैसला सुनाना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, अन्नूर रेसिडेंसी वालों ने मस्जिद बनाई माशाल्लाह, और किन्होंने बनाई? मौलाना याहिया, हाफिज याहिया भाना, जो कनाडा में रहते हैं, बारबाडोस में जो रहते हैं, हाफिज याहिया भाना। मैंने इनको देखा है, लेकिन जब देखा होगा तब वो छोटी उम्र के होंगे और माशाल्लाह पढ़ते होंगे, अभी जवान हो गए होंगे माशाल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मैंने सुना कि मस्जिद का कुछ काम बाकी है, आप लोग ताउन करोगे, मस्जिद का काम और जोर पकड़ेगा। लेकिन इस वक्त मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मस्जिद नबवी देखा आपने? अरे बहुत सोने देखा होगा बारडोली में, हाँ बोलो। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी देखा? जब वो हमारे नबी का जमाना था ना, तो लाइट नहीं थी, वो लाइट, वो ऐसे बत्ती भी नहीं थी, वो खजूर की छाले लगती थी, खजूर की छाले, उसको जला दिया जाता मगरिब के वक्त में। अब वो कभी जले कभी बुझे, कभी जले कभी बुझे, कभी जले कभी बुझे। जब जले तो ठीक है, बुझे तो वापस जला दो, फिर बुझे तो वापस जला दो। मालूम है एक सहाबी जिनका नाम है हजरत तमीम, साथ में बोलो क्या नाम? तमीम, तमीम बोलो क्या नाम? हजरत तमीम। वो मुल्क शाम गए, वो अपने काम से गए, कारोबार से गए। वहां उन्होंने छोटे छोटे दिए देखे, ये दिया, उसमें तेल और ऊपर बत्ती, और उससे उजाला होता है। तो इन्होंने सोचा कि अगर मैं यहाँ से ये लेकर जाऊं तो कितना अच्छा होगा। उन्होंने बहुत ज्यादा बत्तियां खरीदी, अपने ऊंट पे रखा और मदीना लेकर आए, और मस्जिद नबवी में जितनी खजूर की छाले थी ना, सब हटा दिया, और मगरिब से पहले पहले बत्तियां जला दी। बोलो सुभान अल्लाह। अब पूरे पूरे मस्जिद में बत्तियां जली हुई, बत्तियां जली हुई। अब मगरिब की अजान होने वाली है, हजरत बिलाल अजान देने वाले, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, बस अजान देने की तैयारी कर रहे हैं। और हमारे नबी आए, और हमारे नबी ने पूरी मस्जिद में उजाला देखा। हमारे नबी ने कहा बिलाल ठहर जाओ, ठहर जाओ, पहले ये बताओ मस्जिद में उजाला किसने किया? ए मस्जिद में उजाला किसने किया? वो कोने में बैठे थे, सबने कहा वो हजरत तमीम जो है ना, वो तमीम, तमीम वो मुल्क शाम गए थे ना, तो वहाँ से उन्होंने ये बत्तियाँ देखी तो लेकर आए। हमारे नबी की आंखों में आंसू थे, कहा तमीम इधर आओ, आओ इधर आओ। जब तमीम आए, हमारे नबी ने फरमाया तूने अल्लाह को राजी कर दिया। बोलो तूने अल्लाह को राजी कर दिया, जन्नत का महल बना दिया। लेकिन जो जुमला हमारे नबी ने फरमाया, हमारे नबी ने फरमाया मेरी 4 बेटियां, चारों बेटियों का निकाह हो गया, अगर न हुआ होता आज अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करवा देता, आज अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करवा देता। तुमने अल्लाह के घर को उजाला कर दिया। तो मेरे दोस्तों, जो अल्लाह के घर को शानदार बनाए, आवाज से बोलो, जो अल्लाह के घर को, उसके लिए जन्नत, उसके लिए नबी कहे मेरी बेटी, तो जो जानदार बनना है उसकी जन्नत कितनी ऊपर होगी। एक है शानदार, एक है जान। शानदार किसको कहते हैं? एसी लगा दिया मस्जिद में, मस्जिद में वजू खाना बना दिया, मस्जिद में सीलिंग बना दी, ये भी बहुत अच्छा काम है। मस्जिद को शानदार बना दिया, नबी ने जन्नत का वादा किया। तो जो मस्जिद में जाके 5 वक्त की नमाज पढ़ के मस्जिद को जानदार बना दिया, उसका मकाम कितना ऊंचा हो जाएगा। इसलिए आज लोग इरादा करो, शानदार भी बनाएंगे। कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करो। शानदार भी बनाएंगे और जानदार भी बनाएंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। आज अजब मामला है, कुर्बानी के लिए सब तैयार। बोलो कुर्बानी के लिए। बल्कि जो हर साल 2 बकरे लाता है, ये साल भी कितने लाएगा? हालांकि कर्जे में होगा, हाँ कर्जे में होगा, लेकिन सोचेगा अगर नहीं लाया तो बारडोली वाले क्या बोलेंगे, बातें करेंगे कि गया गया कहाँ। तो बेचारा कहीं से भी कर्जा भी लेगा, बकरा भी लाएगा। और कमाल क्या है मालूम, हमारे सूरत में बकरे की मंडी लगती है। एक बार मेरे जैसा पहुंच गया, बकरे की मंडी में गया, मैं हैरान हैरान हो गया। रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे जब बकरा लाया, बकरा लेकर आया, मैंने भी देखा कि मेरे दोस्त अहबाब बकरा लेकर आए, लाकर बिल्डिंग में नीचे रस्सी से उसको बांधे। बांधने के बाद सबसे पहले ठक, ये क्या? मैंने कहा फोटो काय को लिया? कहा दोस्त को भेजने के लिए। मैंने कहा कुर्बानी किसके वास्ते? अरे कुर्बानी किसके वास्ते? अल्लाह ने फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह फरमाते कुर्बानी मेरे वास्ते। तो मोबाइल में फोटो निकाला तो किसके वास्ते? और अगर बेटे की कुर्बानी करनी होती तो फोटो निकालता?
वो हजरत इब्राहिम पर क्या गुजरी होगी 3 रात। हजरत इब्राहिम सजदे में कैसा रोए होंगे। वो 3 दिन खाना खाए होंगे, पानी पिए होंगे, बच्चे को कितनी मर्तबा चूमा होगा, कितनी मर्तबा प्यार किया होगा, वो सब भूल गए हम लोग। और फिर क्या करेगा मालूम, 2 बकरे कैसे भी लाएगा और फजर की नमाज नहीं पढ़ेगा। बकरे बांधा बिल्डिंग में कितने, और फजर की नमाज। माफ करना, आपको बहुत बुरा लगेगा, कुर्बानी करना वाजिब यानी नंबर 2। बोलो कुर्बानी करना नंबर, फजर की नमाज पढ़ना नंबर। उससे बड़ा पावली कौन होगा। नंबर 1 को छोड़ा, नंबर 2 पे आया। ये तो कैसा हुआ मालूम, कुर्ता पहना और पैजामा छोड़ दिया, टी शर्ट पहना, जीन्स नहीं है, शर्ट पहना, पैंट, तो उसको क्या बोलेगा, ए पावली पागल है, भगाओ इसको, भगाओ यहां से भगाओ। तो दुनिया की नजर में जो ऐसा करे वो पागल है, तो कयामत में क्या ये पागल नहीं होगा। जो नंबर 2 पे तो अमल कर रहा है, 2 बकरे आ रहे, 40,000 जोड़ा, 50,000 जोड़ा, और फजर की नमाज 15 दिन से गायब। तो ये खेल कर रहा है, मजाक कर रहा है कि शरीयत पे अमल कर रहा है। और मेरे प्यारों, एक बात ये भी बताऊं, ये जो हमारे यहाँ नूर रेसिडेंसी में बकरे होंगे, पूरे बारडोली में होंगे माशाल्लाह, सफाई का बहुत ख्याल रखो। हमारे यहाँ मौलाना उबैदुल्ला बकरा कट जाता है, उसका 8-8 दिन के बाद भी बदबू आती है, खून के धब्बे नजर आते हैं। हमारे नबी ने फरमाया आधा ईमान पाकी है। एक जगह हमारे नबी ने फरमाया ईमान में सबसे बड़ी चीज पाकी है, और सबसे ज्यादा गंदा मुसलमान का महल्ला, सबसे ज्यादा कीचड़ मुसलमान के महल्ले में, सबसे ज्यादा बदबू मुसलमान के महल्ले में। इसलिए मेरे प्यारों, सफाई 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 बोलो, करोगे ना इंशाअल्लाह। तो कुछ बातें जो मेरे दिल में आई मैंने आपके कान तक पहुंचाई। मैं हमारे मौलाना उबैदुल्ला का शुक्रिया अदा करूंगा, मौलाना याकूब साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, मुफ्ती फैज़ान साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। और कहाँ गए बेटे मुफ्ती, ये मुफ्ती शकील मेरे को आज बहुत बड़ी पाबंदी पे लगाए। ये मेरे पास पड़ा है बच्चा, अब वो टाइम पे बच्चा था, वो टाइम पे मार भी खाता था, वो टाइम पे डांट भी खाता था, अब मुफ्ती हो गया। तो मैंने कहा मुफ्ती शकील, मुझे कहा ना मुफ्ती शकील ना कहो, बेटा शकील कहो, बेटा शकील कहो, मुफ्ती शकील मत कहो। लेकिन मैंने कहा क्या करूं, अब तुम्हारा इमामा देखकर, तुम बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाते, तुम्हारे यहाँ इतने ज़्यादा तलबा है, और मैं तो माफ़ी चाहता हूँ कि पढ़ाने के वक्त में मारा धाड़ा जो कुछ भी किया, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह हमारे मुफ्ती शकील साहब की भी उम्र में बरकत अता फरमाए। हमारे हाजी अहमद साहब आए, मेरे को तो ऐसा लगता है कि पूरे मजमे में खाली हाजी अहमद ही बैठे हुए, बाकी सब ऐसे सन्नाटे में बैठे जैसे बीवी ने धक्के मार मार के भेजा हो ना यहाँ पर, इस तरीके से बैठे। अल्लाह हमारे हाजी अहमद की उम्र में भी बरकत अता फरमावे। अल्लाह पूरे जितना मजमा आया है, जितनी मेरी बहनें बेटी आई है, अल्लाह सबके जान माल उम्र में खूब बरकत अता फरमावे, तंदुरुस्ती अता फरमावे, सेहत अता फरमावे। अल्लाह सबके बैठने को कबूल फरमावे। मैं एक बहुत अच्छी चीज़ लेके आया हूँ, आपको चाहिए तो हाँ बोलो, नहीं चाहिए तो जाने दो, बाकी मेरा मूड नहीं होता देने का। दूँ, दोनों हाथ ऊपर करो तो दूं, फ्री में दूं। बड़े कंजूस है आप। अल्लाह के वलियों को मानते हो? अरे बोलो ना हाँ या ना। मानते थे, मानते हैं और मानते। ये एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी, साथ में बोलो हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी। ये उलमाए किराम बैठे, जब हमारे सबक में इनका नाम आता है ना तो कहते हैं शाह साहब। क्या कहते हैं? शाह साहब। और बुखारी जो है ना, बुखारी, उसकी जो गाइड, बेहतरीन गाइड जो लिखी है, इन्होंने लिखी, हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी ने फैजुल बारी के नाम से इन्होंने किताब लिखी। ये क्या कहते हैं मालूम है? मैं कसम खाकर कहता हूँ। और देखो अल्लाह का वली जो भी बोलेगा डंके की चोट पर बोलेगा। कलंदर हरचे गोयत दीदा गोयत, अल्लाह का वली जब बोलता है तो डंके की चोट पर बोलता। हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी कहते, कसम खाकर कहता हूँ, ये दरूद पाक मैं भी पढ़ता हूँ, तुम भी पढ़ो, अल्लाह छप्पर फाड़ के हलाल रोजी अता करेगा। सुभान अल्लाह, बेहिसाब अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। मालदार बनाएगा, कारोबार चलाएगा, अल्लाह दुकान चलाएगा, बेहिसाब रोजी देगा, छप्पर फाड़ के रोजी देगा। किस किस को चाहिए हाथ ऊपर करे। देखो पैसे की बात आई तो कैसा हाथ ऊपर हुआ, सबके हाथ ऊपर हो गया। लेकिन जरूर इंशाअल्लाह, वादा वादा अपनी जगह पर, ये दरूद पाक तकसीम होगा। ये कौन सा दरूद है मालूम? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अफज़ल सलवातिक बिअदद मालूमातिक व बारिक व सल्लिम अलैहि। 2 लाइन का है लेकिन पैसा ही पैसा।
और तजुर्बा करके देखो, मैंने भी किया, आप भी करो, बहुत अल्लाह देगा। कौन सा दरूद पढ़ने का? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, इतना तो याद है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ाना है। अफदल सलावातिक बि आददि मालूमातिक व बारिक व सल्लिम अलैहि। बहुत बड़े अल्लाह के वली का वादा है कि अल्लाह रोजी के दरवाजे खोलेगा, कारोबार चलाएगा, कस्टमर पे कस्टमर आएंगे, ग्राहकों पर ग्राहक आएंगे, फुर्सत नहीं मिलेगी, लेकिन 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेंगे। बोलो पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। कुर्बानी भी सही तरीके पर करेंगे। बोलो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। और अगर अल्लाह ने माल दिया है, ये साल नहीं गए, इरादा करो आइंदा साल हज ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए। मैं मौलाना उबैदुल्लाह का, मुफ्ती फैज़ान का, मुफ्ती शकील का, हमारे इमरान भाई का, कारी याहिया का, हाफिज़ अब्दुल कय्यूम ना, इनका, इन सब का मैं बहुत 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 तहे दिल से, दिलो जान से। आपका नाम क्या? मौलाना इकबाल साहब। इन चेहरा याद है मेरे को, बराबर याद है, नाम थोड़ा गड़बड़ा गया, अब उम्र हो गई ना मेरी। अभी मैंने मगरिब की नमाज हल्दरू में पढ़ाई, अजान भी दिया, मगरिब की नमाज भी पढ़ाई हल्दरू में, नाश्ता वाश्ता भी जोरदार किया। वो कहाँ है बेटा? राकिब कहाँ है? ये यहाँ बैठा हुआ है, इसके घर पर बाकायदा नाश्ता वाश्ता भी किया, जोरदार किया। लेकिन वहाँ मेरे को डॉक्टर इब्राहिम मिले, वो कठोर के डॉक्टर है, और मेरे किसी ज़माने में इलाज भी किया था जब मैं वहाँ कठोर आया जाया करता था। अब अचानक मिले मेरे को, बोले पहचानो। मैंने कहा बूढ़ा आदमी क्या पहचानेगा। तो मौलाना इकबाल माफ़ी चाहता हूँ, और डॉक्टर से भी माफ़ी मांगा, अब मेरी भी उम्र हो गई। अल्लाह दुआ करो अल्लाह ताला सबके जान में, माल में, उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ भी नहीं भाई, नात नज़म कुछ भी नहीं। बीमार आदमी को काहे को नात पढ़वाते हो, नज़म पढ़वाते हो, किराते सबा पढ़वाते हो जी? हाँ? नज़म ही पढ़ना है तो सलाम पढ़ ले वे, सबसे अच्छा। पढ़ेंगे? सलाम पढ़ेंगे? नहीं, हाँ या ना? कौन कौन पढ़ेगा? हाथ ऊपर करे। सब पढ़ेंगे, सलाम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और सलाम पढ़ने से पहले नियत करो। कहाँ पढ़ते हैं? बारडोली। बोलो, आवाज नहीं आ रहा। कहाँ पढ़ते? पहुंचाते कहाँ है? मदीना, 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 मदीना। सब तैयार है इंशाअल्लाह? जरा आवाज, माइक की थोड़ी आवाज ऊपर कर दे, और सब साथ में पढ़ेंगे। हाँ, कोई खामोश नहीं रहेगा, पढ़ना शुरू करें। सलाम 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 सलाम। मुस्तफ़ा शान रहमत पे लाखों सलाम। पढ़ो, मुस्तफ़ा शान रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा शान रहमत पे लाखों सलाम। उनके रूए मुनव्वर, उनके रूए मुनव्वर पे लाखों सलाम। साक़िए हौज़े कौसर पे लाखों सलाम। साक़िए हौज़े कौसर पे लाखों सलाम। साक़िए हौज़े कौसर पे लाखों सलाम। उनकी पाकीज़ा सीरत पे लाखों सलाम। शाफ़िए रोज़े महशर जो न भूलेंगे उम्मत को महशर के दिन। जो न भूलेंगे उम्मत को महशर के दिन। ऐसे सरदारो सरवर पे लाखों सलाम। ऐसे सरदारो सरवर पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा शान रहमत पे लाखों सलाम।
अल्लाह हमारे आने को कबूल फरमाए। दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ला इलाहा इल्लल्लाह मा अशद्द हर्र हाज़िहिल लैला। अल्लाहुम्मा अजिरना मिन हर्रि जहन्नम। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं से दरगुदर फरमा। अल्लाह बहुत सख्त गर्मी का मौसम है। अल्लाह ये गर्मी में परेशान है। अलग बात है हम एयर कंडीशन में बैठते हैं, कमरे में बैठते हैं, गाड़ियों में बैठते हैं। अल्लाह उन मज़दूरों का क्या जो बेचारे गर्मी में ईंटें उठाते हैं, माल उठाते हैं। ए इलाहुल आलमीन बहुत सख्त गर्मी है अल्लाह। जब आज की गर्मी ये है तो अल्लाह कहीं आग लग जाए तो वहाँ गर्मी का क्या आलम होगा। और अल्लाह जहाँ आग लग जाए वहाँ गर्मी का इतना आलम होगा तो कब्र की आग का क्या आलम होगा। अल्लाह जहन्नम की आग का क्या आलम होगा। अल्लाह हमको बचा ले अल्लाह, कब्र के अज़ाब से बचा ले अल्लाह, जहन्नम के अज़ाब से बचा ले अल्लाह। अल्लाह बहुत मुबारक महीना है हज का, कुर्बानी का, मुहर्रम, शहीद करबला का, सब करीब करीब में अल्लाह। अल्लाह एक भीख मांगता हूँ अल्लाह, अल्लाह जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा दे। और अल्लाह जिनके अम्मा अब्बा चले गए, अल्लाह जिनके अम्मा अब्बा चले गए, अल्लाह मुझे भी मेरी माँ बहुत याद आती है, मेरा अब्बा बहुत याद आते। मुझे अभी भी याद है अल्लाह कई मरतबा बारडोली आया, मेरे अब्बा साथ में आए, स्टेज पर बैठते थे, कितने प्यार मोहब्बत से मेरी तरफ देखते थे। आज वो अपनी कब्र में चले गए, मेरी माँ भी चली गई। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनकी कब्र को रहमतों से भर दे, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। अल्लाह हम सबको हज मबरूर नसीब फरमा दे। अल्लाह हम सब की कुर्बानी को कबूल फरमा ले। अल्लाह मैं भी बीमार हूँ, बहुत से उम्मत में बीमार है, अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा दे। हमारे मरहूमीन मरहूमात की करवट करवट मगफिरत फरमा दे। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमा ले, हमारे सुनने को कबूल फरमा ले। और अल्लाह ये मेरी बहनें और माएँ और बेटियाँ बैठी है यहाँ, जवान जवान बैठे, हमको नमाजी बनाते हैं अल्लाह, हमको नमाजी बना दे। अल्लाह मोबाइल की लानतों से बचा ले, अल्लाह मोबाइल की लानतों से बचा ले, शराब से बचा ले, जुए से बचा ले, एमडी पाउडर से बचा ले, कफ के सिरप से बचा ले, नशे की चीज़ों से बचा ले। ए अल्लाह बहुत गुनहगार है अल्लाह, हमको नमाजी बना दे, पक्का सच्चा नमाजी बना दे। अल्लाह हमारे बच्चों को आँखों की ठंडक बना दे, अल्लाह हमारे बच्चों को हाफिज़ कामिल बना दे, आलिम बामल बना दे, दीन का दाई बना दे, मुत्तकी परहेजगार बना दे कि अल्लाह दीन दुनिया दोनों उलूम से माला माल फरमा दे। अल्लाह जो बे औलाद है उनका औलाद अता फरमा दे, अल्लाह जो कुंवारे हैं गैब से उनके रिश्ते अता फरमा दे। अल्लाह हर मियाँ बीवी में मोहब्बत अता फरमा दे, हमारी आँखों की हिफाजत फरमा, हमारे कानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह एक दिन हम मर जाएंगे अल्लाह, हमारा गुस्ल का पानी, अल्लाह हमारा कफन का कपड़ा, अल्लाह हमारी कब्र, अल्लाह बहुत मुश्किल, अल्लाह बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अल्लाह सब आसान कर दे, अल्लाह सब आसान कर दे, सबके कारोबार में बरकत अता फरमा दे, रोज़ी में बरकत अता फरमा दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी अता फरमा दे, जितनी शुरूर से पनाह मांगी हिफाजत फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। भाई एक तरफ से आए मुलाकात करें, दूसरी तरफ से चले जाए।